आप एक आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इधर बुलाया गया है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इधर बुलाया गया है। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप देखने के बाद में आपको मालूम पड़ा कि बिजनेस अपने लायक है कि नहीं, और बिजनेस बहुत अच्छा है। आप जब करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। बिजनेस में कुछ नहीं करना है, आप अपना दुकान बदली करना है। दुकान बदली करने से यदि अपना घर में खुशहाली आती है तो दुकान बदली करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज तक अपन जो भी दुकान से सामान ला रहे हैं वो दुकान वाले आज तक आपको 1 रुपया दिया नहीं है। 20 साल से लगाओ है, 50 साल से लगाओ, बराबर है। पर हमारा एक ऐसा व्यवसाय है, आप हमारे से जुड़ेंगे, हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी। आपको 20 से 30% डिस्काउंट मिलेगा और आपके घर में प्रोडक्ट फ्री से आएंगे और जिंदगी में आपको आमदनी भी पैदा होगी। और प्रोडक्ट हमारे 100% आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनाइज है और 100% शुद्ध है और फुल गारंटी के साथ में प्रोडक्ट है। ये कंपनी 5 में काम करती है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, और ये गायों का जो प्रोडक्ट बनाती है, खेती का प्रोडक्ट बनाती है, सब बनाती है और 100% ऑर्गेनाइज है। कोई प्रकार का उसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है और शुद्ध प्रोडक्ट है। आप अंदर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कंपनी में जुड़िए आप, और आपको बहुत अच्छा लगेगा और काम करिए। आपके घर में पैसे भी आएंगे और खुशहाली भी रहेगी। अब मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ हमारे पुराने एसोसिएट बहुत दमदार लीडर है, उनको आगे बुलाना चाहता हूँ और वो आपका 2 मिनट की स्पीच देंगे आईएमसी के बारे में। आईएमसी क्या है, ये प्रोडक्ट कैसे उन्होंने रिजल्ट लिया है, और ये आईएमसी के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी देंगे ना, शायद प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में शायद ऐसी कोई जानकारी आपको आज तक नहीं मिली होगी। और गंभीर से गंभीर बीमारी में काम कैसे करता है उनके बारे में एक लेडीज है हमारे सामने, है तो उनको इन्वाइट करता हूँ। 2 मिनट की स्पीच देंगे आपके सामने, जोरदार ताली। आप इसको क्या समझते हो? आप क्या समझते हो इसको? सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट 200 रोग से काटने वाली है आईएमसी श्री तुलसी। आईएमसी श्री तुलसी ये मेरे हार्ट ब्लॉकेज में 95% हार्ट ब्लॉकेज थे, मैं उस दौर से गुजरी हूँ। और कोरोना काल में मैं 2 लाख रुपए मांगे मेरे से, ठीक है, 2 लाख रुपए मांगे थे। 2 लाख रुपए के बदले मैंने ये आईएमसी श्री तुलसी कोरोना काल में से लगा के आज तक मैं 2 बूंद सुबह और शाम डाली ले रही हूँ। आज तक मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं। और आज मैं ये बेधड़क बिंदास बोलती हूँ आप लोगों को, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है तो इसको इस्तेमाल जरूर करना। आज मैं 6 साल से कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? मुझे एलोपैथिक पे विश्वास नहीं है। एलोपैथिक पे क्यों विश्वास नहीं है? जब हमें खुला कौन सी भी मेडिसिन ले रहे हैं उस पर हमें बोल दिया जाता है, लिखा भी रहता है, फिर भी हम उस पर विश्वास करके ले रहे। आज तक एलोपैथिक ने कोई भी बीमारी का इलाज किया है क्या? कोई बंदा है ऐसा जो मुझे जवाब दे सके? नहीं है ना। तो एलोपैथिक पे विश्वास करते क्यों? थैंक यू। दुकान
जिम्मेदारी मेरे को ही दे दी है। तो यहाँ पे लगभग आसपास से जितने भी आप आसपास से आए हो आप लोग, बड़ी आपको पता ही है कि मारवाड़ी के पास समय कम होता है। मैं साइलेंट कर देता हूँ। सभी लोग अगर फोन पर साइलेंट रहता है कोई डिस्टर्ब ना हो। देखो नारायण जी ने तो कह दिया भाई साइलेंट कर देना, लेकिन साइलेंट होना बड़ा मुश्किल है। मैं गांव में जाता हूँ, जब भी जाता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि सर हमारे घर वालों ने हमें फोन तो दिला दिया था, लेकिन हमें इतना ही सिखाया कि उठाना कैसे बंद कैसे करना। कॉल करते ना कि इसको आवाज कैसे बंद करते हैं हमको नहीं पता। तो आप थोड़ी कोशिश करना कि आज मुझे पता है, वैसे हम सब लोग एक ही घर के लोग हैं, कोई टेंशन नहीं, घर के आ जाएंगे, कोई फांसी की सजा नहीं होगी। ऐसा होता तो कोई फोन की गलती नहीं बचती। लेकिन हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जहाँ पे हमें सारी सर्विस मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे हम सब लोग गलतियाँ भी करेंगे और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ेंगे। और आज मैं नारायण जी के माध्यम से आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला है और काफी पुराने चेहरे हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा आप जो जा रहे हैं तो आप आगे आ रहे हैं, मतलब आगे जो चेयर खाली है, क्योंकि मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि आज 2 घंटे के बाद में जब आप यहाँ से निकलोगे तो 100% एक बहुत बड़ा ड्रीम लेके निकलोगे, बहुत बड़ी सोच आपकी होने वाली है। तो आप तैयार हो? यस। तैयार हो? यस। अभी आवाज नहीं आ रही है। यस। आपको पता है मैं सुबह 7 बजे से निकला हुआ, इस पूरे कमरे में मेरी आवाज आ रही है। आप तैयार हो? यस। पक्का? यस। क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत करी है। जब अपने लोगों को समझ में आने लगेगा इनकम का पावर, बिजनेस का पावर, तो ऑटोमेटिक आवाज आ रही है। तो आज आपको नारायण जी ने इनवाइट किया, कितने लोग हैं जो नए हैं? ये जो इतना लोग हाथ खड़ा करें इसका क्या मतलब है? नए कितने लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं, नारायण जी को कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नए हैं। और कौन है जो पुराने हैं, थोड़ा बहुत आईएमसी में नॉलेज रखते हैं? सब लोग पुराने हैं। कितने पुराने हैं? ज्यादा पुराने तो नहीं होंगे। 2 मिनट आपने गाली से मीटिंग करने का है। तो इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप जो लोग यहाँ पे आए हो, जो भी लोग यहाँ पे आए हो, तो हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है। अगर आज आपको इस बिजनेस का उद्देश्य पता चल गया, आपको समझ में आ गया कि ये मुझे क्यों करना है, ये मुझे कहाँ तक ले जाएगा, तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाओ। और यहाँ लगना किसी का कुछ भी नहीं, किसी का कुछ भी नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना मन लगाना। अगर आप अपना मन यहाँ पे लगा पाए तो यहाँ से आप बहुत बड़ा धन कमाओगे। नहीं तो मैं कोई जादूगर नहीं जो आपको कोई अच्छी बात कर पाऊंगा। मैं अपने 8 साल का अनुभव जो मैंने इस डायरेक्शन इंडस्ट्री के अंदर लिया, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और पिछले महीने मुझे इस कंपनी से लगभग 4 लाख रुपए की अर्निंग मिली है। और अभी मैं आपको सारी चीजें स्टेटमेंट के साथ में दिखाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या है, विश्वास आसानी से नहीं होता। लेकिन जब आप सारी चीजों को जानोगे, समझोगे, तो आपको सारी चीजों पे बिलीव भी होगा। तो आप रेडी हो? यस। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को एक बात हमेशा आपको पता है कि एक जंगल से कोई व्यक्ति किसी हाथी को, बच्चे को चुरा के ले आता है, मतलब वहां से उसको लेके आ जाता है। और आने के बाद में क्या करता है, सर्कस के अंदर उस हाथी को क्या करता है, वो एक पेड़ के साथ क्या करता है, बांध देता है। और बांधने के बाद में क्या होता है, उसको रोज किससे बांधता है, बड़ी लोहे की चेन से। वो बच्चा होता है, उसको नॉलेज नहीं होता है, वो नासमझ होता है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ में उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टूटती नहीं। और ये सिलसिला वो अपने जीवन में जिस बार आने के बाद में रोज दोहराता है। क्या करता है, रोज दोहराता है। और दोहराते 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 उसके मन में क्या हो जाता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, ये चेन टूटने वाली नहीं है। सही है? यस। उसके बाद क्या होता है,
फिर सिलसिला चलता रहता है और सालों साल उसके पाँव में जख्म होने लग जाते हैं, घाव होने लग जाते हैं। उसको एक बात समझ में आ जाती है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मुझसे ये चैन टूटने वाली नहीं। और फिर जब वो बड़ा होता है, बहुत बलशाली हो जाता है, वो चाहे तो उस पूरी पेड़ को उखाड़ के रख सकता है, उस पूरी चैन को तोड़ सकता है, लेकिन वो प्रयास करना ही बंद कर देता है। और जब उसको कोई भी कहता है कि तू ये कर सकता है, तो क्या बोलता है? उसे वो पुरानी चोटें याद आ जाती है। और वो माँ बाप क्या करता है, उसको एक छोटी सी रस्सी से बस हल्का सा यूं करके बांध के आ जाता है, और उसको क्या लगता है कि मैं बंद, और फिर वो जीवन भर उसकी गुलामी करता रहता है और काम करता रहता है। और आज मैं आपको ये स्टोरी इसलिए दिखा रहा हूँ, इसका मर्म मैं आपको यूं समझाना चाहता हूँ कि हम कहीं ना कहीं, हमने भी हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज आई थी जब हमने काम करने की करी, लेकिन हम बचपन में हम ना समझते, हमें नॉलेज नहीं था, हमें पता नहीं था, तो हमने कोई ऐसा काम किया, लेकिन हमने पैसा कमाने की कोशिश करी, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन उस वक्त समझ नहीं थी, तो हम एक ऐसे बिजनेस को चुना जहाँ पे हमने बहुत कोशिश करी लेकिन फायदा नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, एक 15,000, 20,000 या 25,000 हमने एक बेरियर बना लिया, उसको तोड़ नहीं सकते। और आज हम क्या कर रहे हैं, उसी को, अगर यहाँ पे किसी को बोले कि भाई यार सपना क्या है, तो वो क्या बोलेगा, मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे ऐसा बंगला चाहिए, मुझे फॉरेन घूमना है, वो करना है। लेकिन अगर किसी को पूछे कोई तैयारी कर रहा है कि इन चीजों के लिए, कोई लाख रुपए कमाने की तैयारी कर रहा है, एक्स्ट्रा सोचता ही नहीं। क्यों नहीं सोचता है? क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि दिमाग में क्या साइकोलॉजी सेट हो गई कि हमसे होने वाला नहीं। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ये मान लूं कि वो सब लोग हार गए हैं कि अभी भी कोई अंदर एक चिंगारी बाकी है, कोई यहाँ आके बात करना शुरू करूं, नहीं तो मेरे समझाने से कुछ भी होने वाला काम कौन करेगा? मैं तो आपका विश्वास वापस दिखा सकता हूँ। मैं आपको ये एहसास दिला सकता हूँ कि आप वो व्यक्ति हो जो अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ, किसके लिए हुआ? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? काट। क्या अभी इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो पता है आपको? हमारे यहाँ पे क्या होता है, टाइम कितना भी लोग आए थोड़ा, तो जितने हमारे आसपास के लोग भी आते हैं, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने जीवन में पूरी ताकत के साथ एक ऐसे नए व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार हो जहां आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो सकते? क्या आप तैयार हो? यस सर। क्या आप उसको सुनने के लिए तैयार हो पूरे मन से, पूरे दिमाग से? यस। हो ना हो ये बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एक बार हम उस काम को समझे तो सही, रेडी हो। और एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपका कुछ भी लगने वाला नहीं है, होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान होना नहीं हो। अच्छा, अगर उससे अगर आपको फायदा होने वाला है तो कितना फायदा लेने के तैयार हो? कितना फायदा आना चाहिए? बहुत। कितने लोग हैं जो फॉरेन फ्री में घूमना चाहते हैं, फ्री में अपनी जिंदगी में पूरा वर्ल्ड टूर करने के लिए तैयार हो? बाकी सब लोग ये सर अभी हाथ खड़ा करेंगे, सर पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, तैयार हो आप? यस सर। अच्छा देखो, एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, अपनी 2 घंटे की जो यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम चलेगा, वैसे 2 घंटे बहुत कम होते हैं, लेकिन आज मेरी टीम में 16,000 लोग हैं। कितने? 16,000 लोगों को बातें करते करते, समझाते, ट्रेन करते, सीखते सीखते, लोगों को समझाते आज हमारे जीवन के अंदर हमारे पास में वो सब चीजें आ गई जो मुझे पता है कि अगर मैं आपको वो चीजें बता दूंगा तो आज से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो आप उसके लिए तैयार हो ना? यस। क्योंकि आप तैयार होगा तभी वो होने वाला है, नहीं तो मैं कुछ भी रेडी हो। यस। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में जिंदगी भर निरोगी रहना चाहते हैं? जिंदगी भर सभी लोग रहना चाहते हैं, और ये भी ज्ञान मिल जाए तो भी अच्छा रहेगा ना। यस। पैसा आए नहीं आए ये भी एक बहुत बड़ी कमाई है, क्योंकि सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। क्या है? निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। जितनी ज्यादा आप तेज बोलोगे ना, उतने अपने ये भेड़िया खुलने वाले हैं। निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। अच्छा, और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके अच्छे दोस्त हैं? कोई अच्छा दोस्त है, पक्का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, कोई है आपके? सबके हैं। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा हमें छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको बताते हैं। मेरा पक्का दोस्त श्री तुलसी। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका पक्का दोस्त जो जिगरी कोई ऐसा है जिसका
आपको याद है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई बताना चाहेगा कि भाई वो मेरा जिगरी दोस्त है? कौन है आपका? राणा राम जी। देखो जिगरी दोस्त बता रहे। और कोई है? विक्सा और नारायण जी। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपकी क्या है, एक एक बात को मैं आपके क्लियर करूंगा ताकि आप इस काम को बहुत अच्छे से समझ सको। अगर आज ये काम आपको समझ में आ गया तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ आऊँ या नहीं आऊँ, आपके जीवन में कभी इस बिजनेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से आज आपको इसको समझना है कि इस जीवन में हमारा जो सबसे परम मित्र है, सबसे परम मित्र वो कौन है पता है आपको? यस, हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। कौन है? स्वास्थ्य। हमारा शरीर। आज अपने दोस्त को बोलना है कि तबीयत खराब हो जाए, उल्टी हो रही है, हाथ में कराना पड़े, करेगा कि वो? अगर आपको बुखार हो गया, 2 दिन आपको घर में रहना पड़े, सेवा करना पड़े, करेगा? नहीं। सबसे पहला अगर आपका कोई दोस्त है, परम मित्र है, तो वो कौन है? आपका स्वास्थ्य। क्या है? आपका स्वास्थ्य। समझ में आए परम मित्र की भाषा में आपको क्यों समझा रहा हूं? यस। सबसे पहला सुख निरोगी काया क्यों बताया गया है? क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ जीवन में आगे बढ़ जाओ, कुछ भी कर लो, अगर आपके पास आपका स्वास्थ्य नहीं है तो जो भी पैसा आपने कमाया कुछ काम आने वाला नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया था। वो उस टाइम में दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में उनका नाम आता था। और जब उनको पैरालिसिस हुआ तो पूरे इंडिया नहीं, पूरे जितने भी टॉप 10 डॉक्टर थे, कितने, जहां जहां उनको पता चला कि ये आदमी इतना पावरफुल डॉक्टर है, ये उन सब डॉक्टर्स की टीम बनाई गई और उनको इलाज में लगाया गया, लेकिन उनके शरीर में कोई सुधार नहीं आया। इतने बड़े बड़े डॉक्टर कुछ इतना पैसा कमाएंगे। तो सबसे पहला सुख क्या है? आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहला सुख क्या है? और आज हमारे यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पहला सुख क्या है? लेकिन पूरी दुनिया का इसीलिए दूसरा सुख घर में माया। कहाँ घूम रहे हैं लोग? माया में। और ये सब लोग माया में जो घूम रहे हैं, इनके पास में टाइम नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, इनके पास समय नहीं अपनी हेल्थ के बारे में जानने का। और आने वाले टाइम में भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब लोग क्या होंगे? बीमारी की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे? बीमारी। और जब ये बीमारी की तरफ जाएंगे तो इनको क्या चाहिए? ऐसा व्यक्ति चाहिए, स्वास्थ्य सलाहकार, जो उनको बताएगा कि भाई स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो उस वक्त उनको क्या होने वाली है? जो उस स्वास्थ्य की जानकारी आपको दे पाएगा। और मैं आपको बता दूं, एलोपैथी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। एलोपैथिक दवाएं आप देखी होगी आपने। आज कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो वो क्या करते हैं? हॉस्पिटल में जाएगा, एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल करेगा। नहीं सर, इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत है क्या इसकी? मेरी आवाज लगभग आ रही है ना सब? नहीं, आप बैठो, एलोपैथिक दवाइयों के बारे में सब जानते हैं। देखो, मैं आज आपको जो चीज बताऊंगा उसके बाद में आपको ये सारा काम माइंडसेट हो जाएगा। और यहाँ कितने लोग हैं जो फ्री में गोवा घूमना चाहते हैं? फ्री में कितने लोग हैं जो फ्री में गोवा जाना चाहते हो? अरे बड़ा आसानी से ट्रिप आया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से आपको हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। और नहीं हुआ तो मैं लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि आप जो ये पुराने जितने भी लोग हो ना, फ्री में मैं आपको गोवा घुमाना चाहता हूँ। चलने के लिए तैयार हो? यस सर। इतना हाथ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फ्री में मिल रहा है, मारवाड़ी लोग हैं, फ्री की चीज छोड़ते ही नहीं है। तैयार हो? यस सर। क्योंकि देखो, शुरुआती टाइम में जो पुराने लोग होते हैं या पहले लोग होते हैं ना, तो उन लोगों के साथ काम किया जा सकता है। आज जो जाके ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां में कितनी टीम है? वो वाले भी पूछ ले कि भैया 16,000 आए कहाँ से? लेकिन 10 लोगों को ये बात बोली जा सकती है। और आज सुमेरपुर में हम चाहते हैं कि हम आईएमसी बिजनेस को उस लेवल पे ले जाए जहाँ पे हर घर तक हम आयुर्वेद को पहुंचाए, जो हमारी संस्कृति है। तो कौन लोग पहुंचाएंगे? आप में से ही। आप तैयार हो? और हम ये क्यों करेंगे, इसका आपको सुनना है। ये कैसे होगा? इतनी दवाइयां मिल रही है, डॉक्टर बैठे हैं, सब कुछ बैठे, फिर हमारे साथ कौन काम करेगा? तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। एलोपैथिक दवाई जो आई थी, उसमें क्या हुआ था कि ये जो आई थी वो आई थी इमरजेंसी के लिए।
बाकी सारे लोग जो इलाज करते थे वो किससे करते? आयुर्वेद से करते थे। पुराने लोग ज्यादा स्वस्थ थे कि अब ज्यादा स्वस्थ थे? पुराने टाइम में हॉस्पिटल था, डॉक्टर थे नहीं। आज गली गली में आपको डॉक्टर मिलेगा, गली गली में आपको क्या मिलेगा? डॉक्टर। हर जगह हॉस्पिटल, आप कहीं पे भी जाके मिल जाओ, आपको एक भी बेड खाली नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं। कोई बेड खाली नहीं मिलेगा। नहीं। तो इसका मतलब क्या है? क्या डॉक्टर के पास इलाज है? नहीं। अगर कोई डायबिटीज की गोली खाना शुरू की तो क्या बंद होगी? नहीं। अगर बीपी की गोली है तो क्या बंद होगी? नहीं। डॉक्टर गारंटी दे सकता है? नहीं। इमरजेंसी एलोपैथिक दवाई जो आई थी वो क्यों आई थी, इसको ध्यान से समझना। पुराने टाइम में था जो आयुर्वेद से इलाज होता था। आयुर्वेद का मतलब है शरीर का विज्ञान। क्या? शरीर का विज्ञान। शरीर का। लेकिन अब जो एलोपैथिक दवाई आई वो आई इमरजेंसी, क्योंकि लोग व्यस्त हो गए और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पे क्या, लोग व्यस्त होने लगे, और व्यस्त होने लगे तो लोगों ने कहा कि सर ये हमें काटना, छीलना, पीसना, उबालना, बेची देते थे, वहां जाना पंसारी की दुकान में, ये जड़ी बूटियां ले आना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। अब समय नहीं। लोगों को क्या चाहिए? फास्ट। क्या चाहिए? फास्ट। अगर सर दर्द हुआ, पैरासीटामोल गोली खाई, तुरंत आराम मिल गया। जुकाम हुआ, चेस्ट एंड कोल्ड। पेट के दर्द हुआ, गैस की प्रॉब्लम हुई, पेंटारोजोल या जोल नाम का जो भी सॉल्ट आता है। अगर एलर्जी हुई, सिटरजिन। मतलब ये दवाइयां आ गई, सस्ते में मिलने लगी और लोग लेने लगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इनके इतने साइड इफेक्ट। सर दर्द के लिए शुरू करी, पेट दर्द शुरू, पेट दर्द के लिए शुरू करी, किडनी पे इफेक्ट होने लगे। लोग खाने तो लग गए, लेकिन इनके दुष्प्रभाव आने लगे। क्या आने लगे? और इन दवाई ने सिर्फ इलाज नहीं किया, सिर्फ आराम दिलाया। थोड़ी देर के आराम दिया, फिर वापस प्रॉब्लम हुई। फिर आपने देखा कई लोग बोलते हैं ऐसा दवाई खाकर परेशान हो गया, जब दवाई खाओ तब तो आराम रहता है, फिर वापस हो जाता है। और अगर आपके पास में उस बीमारी का इलाज आ जाए तो सबसे ज्यादा बिजनेस किसका चलेगा? अपना चलने वाला है। तो आज उन चीजों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब आप क्या बनने वाले हो? भविष्य के डॉक्टर आप बनने वाले हो। क्योंकि कोई भी आदमी जो व्यक्ति को इलाज दिला सकता है वही डॉक्टर है। और वो किसके पास जाएंगे? जिसके पास इलाज है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस चीज को हमने ध्यान से समझ लिया तो आने वाले टाइम में हम निरोगी रहेंगे, हमारा परिवार सबसे पहले निरोगी रहेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आप तैयार हो? यस सर। एलोपैथिक दवाई जब आई थी तो एलोपैथिक दवाई का जो जन्म हुआ उसका कारण क्या था कि जो भी डॉक्टर थे वो ये पढ़ करेंगे कि यदि अगर किसी व्यक्ति को छींक आ गई तो ये एलोपैथिक दवाई ने क्या किया? लक्षण पे काम किया। क्या किया? लक्षण पे। अगर छींक आ रही है तो क्या लिख दिया? सिटरजिन गोली लिख दी। एलर्जी, सर दर्द हुआ, पैरासीटामोल। इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया? लक्षण। किसके ऊपर लक्षण? लक्षण पे। कि भाई बीमारी पे काम नहीं किया, ये प्रॉब्लम हो रही है, चलो। अब उस आदमी को क्या कारण से बीमारी हो रही है उसका इलाज नहीं किया, इसलिए बीमारी कंट्रोल तो हो गई लेकिन फायदा किसी को नहीं हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पाइपलाइन फट गई, मैं एक हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ, और पानी लीक होने लग गया, तो क्या हुआ? पोछा लगा दिया। तो पोछा लगा दिया वो क्या है? एलोपैथिक दवाई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में क्या होगा? पानी वापस आ जाएगा। और आयुर्वेदिक दवाई ने क्या किया? एमसील की तरह उस पूरी को क्या कर दिया? तो क्या चाहते हो? क्या होना चाहिए? कारण पे काम होना चाहिए या लक्षण पे? इसीलिए लोग डॉक्टर के पास में जाते रहते उनको इलाज, और आयुर्वेदिक दवाई जड़ से इलाज करती है। क्या करती है? जड़ से। क्या करती है? जड़ से। तो आप तैयार हो लोगों को ये सब चीज समझाने के लिए, और लोगों को इस चीज का नॉलेज है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो जब आप उनको बताओगे तो आदमी क्या करेगा? डॉक्टर के पास 500 रुपए देके इलाज करना चाहिए या 200 रुपए में परमानेंट इलाज चाहिए? 200 रुपए परमानेंट। समझ रहे हो? तो किसका काम दौड़ने वाला है? आयुर्वेदिक। और उसके बाद में थोड़ा सा एक बार उसको विश्वास दिलाने की जरूरत है। उसके बाद में क्या होता है आपको पता ही है, लोग आपका प्रचार खुद ही करना शुरू करते हैं। जिसको फायदा होगा क्या करेगा? लेकिन हमें इस चीज को नॉलेज को लेना। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, वो कांच की क्लास सुने क्या? मैं आज यहाँ पे कुछ डेमो लेके आया हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? मार्केट में काम तो कर रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कारण क्या है, बीमारियां हो रही क्यों है।
तो अभी एक डेमो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लगाना भले वही लगा तो कुछ उसी में रहो। नहीं कर पाए नहीं यार कोई और ना पाए वो घर में है यहाँ का पानी जो हम पीते हैं, जो मट्टी का पानी है ना वो एक मिनट एक और लाओ काट के ये प्लास्टिक ये दोनों मुंह डालो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है, मैं आपको यहाँ लेके भी जाऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है चमत्कार को बिना देखे कुछ भी मानते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ डॉक्टर से ज्यादा लोग भोपा के पास जाना पसंद करते हैं। किसके पास? बबूती लगा ली, बेरोजी खड़ी लगा लो, कोई तकलीफ हो बेरोजी खड़ी लगा लो, है ना। हाँ छोड़ दो हाँ छोड़ दो बस वो एक गिलास मिक्सी के ऊपर है। हाँ छोड़ दो अरे पकड़ने की जरूरत नहीं, बैठो बस वो चीज छोड़ दो। एक मिनट बैठो ध्यान से। अभी एक मशीन बनी हुई है जो क्या करती है, पानी की क्वालिटी को चेक करती है। छोड़ दो बंद कर दो, ये हो गया। तो यही तो कह रहा हूँ आपको, सिर्फ 1 सेकंड स्टार्ट करना। आप तो मेरी टीम तो मेरे से भी फास्ट चलती है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए इसको करना था। क्या करना था? 10 सेकंड। ये निकाल दो। अभी ये पानी कौन पी रहा है? ये पानी कौन पी रहा है? हम सब लोग पी रहे हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा चला दिया। ये इलेक्ट्रोलाइजर ये पानी की क्वालिटी को चेक करता है। तो अभी ये ना रहेंगे एक बार थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर ये सूंगा ना। इतना गंदा पानी कौन पी रहा है भाई? ये मैं घर से तो नहीं लाया था। ये सब किसने देखा? ये पानी की क्वालिटी को चेक करता है। सिर्फ आप 10 से 20 सेकंड किसी के घर में कांच की 2 गिलास लेती, उसमें आप ये उस पानी के अंदर जो भी गंदगी उसको क्या करेगा? जैसे आज आप तो आपने देखा होगा कि अपने जो भी जहाँ से भी पानी आता है उसमें फ्लोराइड डाल रहे हैं, बहुत सारे केमिकल की चीजें डाल रहे हैं, क्योंकि कोई जानवर उसके अंदर मर गया, कोई कीटाणु बैक्टीरिया उसके अंदर हो गए, तो बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने घर में एक्वागार्ड लगा लेते हैं या प्यूरिफाइड लगा लेते हैं, आरओ लगा लेते हैं, तो उसकी गंदगी क्या होती है? साफ हो जाता है। लेकिन वो भी पानी पीने लायक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसके अंदर से सारे मिनरल्स खत्म हो गए। और पानी हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक अंग है। और पानी क्या हमारी बॉडी में 70% खून और पानी है। और पानी ही अगर हम ऐसा पी रहे हैं तो आप सोच लो हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। और हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ने आपको दवाई देके आराम तो दिला दिया, फिर आप वापस क्या करोगे? पानी कौन सा पियोगे? तो फिर बीमारी चालू हो जाएगी। तो क्या आप ऐसे जाना चाहते हो? और उन लोगों को ये बात पता है, डॉक्टर को क्या है, उसने यही पढ़ाई कर रखी है, उसको पता है कि भाई ये चीज होगी, तो वो दवाई उसका बिजनेस बन गया। क्या बन गया? इसलिए आप बोलते हैं हकीका यार सदा बीमार।
क्या? शुद्ध। अभी आप एक बार ये देखना, इसको सुनो थोड़ा सा, ये कैसा उल्टी हो जाएगी आपको। क्या होगा? कोई भी पीना नहीं। ये सब इसी पानी का होता है। ये अपन देख रहे हैं काई वाई जम जाती है टंकी के अंदर, समझ रहे हो कहाँ से आता है? नीचे बेले में जम जाती है, वो जम जाता है पानी धीरे धीरे। देखो, अरे तो बस सुनो, नहीं चलो आज से पानी पीने बंद कर देंगे। अब आप समझ सकते हो, अब आरओ के अंदर अगर कोई भी आरओ आप लेंगे, जो भी अपन को मिलता है, तो आरओ के अंदर अगर आप इसको करोगे तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब है ना, एक ऐसा पैम्पलेट आता है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें पानी का जो पीएच बैलेंस देखा जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप उसको चेक करोगे तो मतलब ये पानी के अंदर उसमें लिखा हुआ है येलो है तो क्या क्या इसके अंदर है, अगर व्हाइट हो रहा है तो उसमें क्या है, कैल्शियम है। जैसे अपन किसी पानी में चूना डाल दें और ये डालेंगे तो उसका पीला हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, तो क्या पता चलता है कि उसमें कैल्शियम है, इसमें फ्लोराइड है, क्या क्या चीजें हैं। येलो है तो वो हमारे पीने लायक है नहीं है, और जब आप ग्रीन को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ये पानी पीने लायक नहीं। और हम क्या करें दिन भर, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें 5 चीजें चाहिए। क्या 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 चाहिए? 5 चीजें। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? क्या हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है? आपने देखा तो कितना पॉल्यूशन आज बॉम्बे दिल्ली अगर आप जाके देखो, वहां पे सर्वे बता रखा है कि एक व्यक्ति जो सुबह गार्डन में भी घूम रहा है वो भी 8 सिगरेट पी रहा है। कितनी? क्योंकि वहां का पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। और वो डॉक्टर को जाके क्या बोलता है, साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सुबह वॉकिंग करता हूँ, सब कुछ, लेकिन फिर मैं क्यों? क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती। दूसरा आपको चाहिए भोजन। क्या भोजन शुद्ध मिल रहा है? यूरिया पेस्टिसाइड की खेती हो रही है। पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी जो भी हमारे जो खेत होते उसमें जब भी फसल लेते थे उसके बाद उनको 3-4 महीने छोड़ देते थे, ताकि उसके अंदर गोबर नीम के मतलब चीजें डाल के गोबर डालते थे, गोमूत्र का छिड़काव करते ताकि उसमें जमीन में वापस पोषक तत्व आ सके। और आज का क्या हो रहा है, हमारे पे मजबूरी है, किसान भाइयों पे दबाव डाला जाता है, जमीनें कम होती जा रही है, बिल्डिंगें बन रही है, जब खेती के लिए जमीन कम हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, खाना पीना ज्यादा चाहिए और जमीन कम हो रही है, पैदावार बढ़ानी है, यूरिया केमिकल पैसे डाल के वो क्या करे, उगा रहे हैं। और क्या करे, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन आता है जो आप बेलों पे लगाओगे, दूसरे दिन क्या होगा, जो ककड़ी जो थी वो इतनी सी थी वो कितनी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और वो कहाँ आ जाएगी, सुबह सब्जी मंडी में आ जाएगी। वो खाएगा कौन? एक सबसे ज्यादा खेती कहाँ पर होती है? पंजाब में। पंजाब से एक ट्रेन आती है बठिंडा से, जो कहाँ आती है, बीकानेर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, क्या बोला जाता है उसको, जो बना हुआ है। और आपको पता है जितने भी लोग उस ट्रेन से आ रहे हैं, उस ट्रेन का नाम क्या रख दिया पता है? कैंसर। क्या नाम है? क्योंकि सारे रोगी कहाँ आ रहे हैं इलाज कराने? पंजाब से। क्योंकि सारा क्या खा रहे हैं वो, यूरिया पेस्टिसाइड ही खा रहे हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में तीसरी चीज चाहिए पानी। पानी का उदाहरण मैंने आपको, आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे साथ जीवन के साथ हमारे खिलवाड़ हो रहा है और हम इसको रोक नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी आईएमसी कंपनी जो पिछले 18 सालों से एक मिशन के लिए काम कर रही है, स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ भारत अभियान। तो मैं चाहता हूँ एक बार इसके लिए जोरदार घर घर में जाके लोगों को आयुर्वेद के लिए जागृत करिए। क्या करिए? आप टेंशन मत लो, आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला अभी आपके हो के सर, बस आपको टेंशन नहीं। ये तो सब सदमा में आगे जा रही है, क्या हो गया आप समझ रहे हैं। और चौथी चीज ये थी सूरज से मिलने वाली पराबैंगनी किरणें। लोग पहले क्या करते थे, सूर्य नमस्कार। आजकल क्या होता है, कितने बजे उठते हैं? पहले क्या है, लोग बड़े समझदार थे, हर चीज को क्या कर दिया, धर्म से जोड़ दिया। क्या कर दिया? धर्म से जोड़ दिया, ताकि क्या लोग सुबह नमस्कार करें। अगर मुस्लिम लोग हैं तो क्या करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं। क्या करते? कारण क्या था, जब नमाज पढ़ते थे तो आपने देखा सूर्य नमस्कार, हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो। क्या? ब्लड सर्कुलेशन हो। लेकिन आजकल कोई करता है? सूरज से पराबैंगनी
निकलती है, सूरज हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? तो लोग उसके जल चढ़ाते थे। क्या करते थे? तो सूरज के पास जल पहुंच चढ़ा। वो हमारे पुराने लोगों ने ऐसी मान्यता बढ़ाई ताकि लोग इस बहाने उठे और सूरज को, तो क्या होता है, सूरज से हमें 6 से लेकर 7 बजे तक पराबैंगनी किरणें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। और उस जल से जब हम उस लेयर से जब सूरज को देखते थे तो हमारे उस लेयर से रोशनी हमारे आंखों में टकराती तो वो हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद थी, इसलिए ऐसा किया जाता है। और रोजा रखना, उपवास करना, इससे क्या होता था, हमारे बॉडी के क्या होता है, जो रोज हम खान पान करते हैं तो क्या होता है, बॉडी को अंदर से डिटॉक्स होती है। क्या होती? अब क्या करते हैं, रोजा करना, नमाज, ये रोजा, फास्ट, व्रत रखना, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी अंदर से साफ होती है। आप बाहर गाड़ी खरीद के लाते, मोटरसाइकिल परचेज करके लाते, 6-6 महीने में क्या कराते हैं? सर्विस कराते हैं। क्या कभी अपने शरीर की सर्विस करें? गाड़ी महंगी है क्या हमारा शरीर? लेकिन हम क्या करते हैं? सर्विस नहीं कराते। और हमें पता ही नहीं है, गाड़ी के लिए तो मैकेनिक बैठे हैं, दुकान खुली हुई है, कहीं ऐसे लिखा कि यहाँ आदमी की सर्विस की जाती है? कोई है ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग, और फिर धीरे धीरे यही चीजें हमारे क्या होती है बॉडी में, आगे जाके जो ये टॉक्सिन होते हैं ये जमते हैं और फिर ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, बहुत सारी चीजों का हमें सामना देखने को मिलता है। ये जितनी भी बीमारियां होती है उसका कारण क्या है, हमारा शरीर अंदर से खून खराब हो गया, बॉडी के अंदर टॉक्सिन चले गए। तो ये जो व्रत करते थे उसमें क्या होता था, पानी पीना होता था। क्या होता था? पानी। और दूसरा क्या लेना होता था, फल फ्रूट। क्या? फल फ्रूट में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं, अंदर से नस नाड़ियों की साफ सफाई करते थे, इसलिए करते थे। तो समझ में आया? लेकिन एक बार क्या हुआ, किसी ने ये पूछा, तो गुरु नानक देव जी एक खेत से निकल रहे थे, तो गुरु नानक देव जी ने देखा, बहुत संत बड़े आदमी थे, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही जल चढ़ाया तो उन्होंने देखा ये आदमी क्या कर रहे थे, उसको पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो उसने क्या बोला कि सर मैं सूरज को जल चढ़ा रहा हूं। कि यार सूरज तो इतना दूर है, वहां से कहां जल पहुंच जाएगा? तो फिर गुरु नानक देव जी ने क्या किया, एक लोटा भाई मेरे को भी दे। तो फिर एक लोटा लेके उस तरफ मुड़ के क्या किया, जल चढ़ाया। तो उस आदमी ने क्या बोला कि सर सूरज तो इस तरफ, आप क्या कर रहे हो? कि भाई मैं मेरे खेतों को पानी पिला रहा हूँ। क्या करो? तो उसको ऐसे बोलते, सूरज इतना दूर है तो उसको समझ में नहीं आती, तो क्या बोला कि भाई मैं मेरे खेत को पानी पिला रहा हूँ। तो वो क्या बोला, क्या साहब आप क्या हो गए हो क्या? यहाँ कहाँ आपके खेत तो कहाँ पे यहाँ पे? तो वो कह रहा है जब तेरे एक लोटा सूरज तक पहुंच सकता है तो मेरे खेत तो बाजू में ही है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम सब लोग मान्यताओं के साथ किस तरीके से हमारे जीवन जीते हैं। जबकि आपको समझ में आ गया, अगर हमारे घर में हवन होते, लकड़ी जलाई जाती थी, उसका कारण क्या होता था, पहले मच्छर बहुत होते थे, मलेरिया, डेंगू, बहुत सारी चीजें फैलती थी। तो जब लकड़ी जलाते धुआं होता था, उससे मच्छर खत्म होते थे। घर के बाहर नालियां होती थी, पहले हमारा ऐसा नहीं था कि अंडरग्राउंड पूरा चलता, तो इसलिए ऐसा लग जाता था। ऑक्सीजन प्रोडक्शन किया जाता था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी वातावरण, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन। तो आज मैंने ये थोड़ा सा आपको लिया ताकि हमें हेल्थ के बारे में थोड़ा पता चले। अब हम जीवन में निरोगी कैसे रह सकते हैं, हम कैसे स्वास्थ्य और कैसे इनकम कर सकते हैं, हम उसकी बात करें। तैयार हैं हम उसके लिए? समझ में आया हमें क्यों करना है? क्योंकि आज हमें ये 5 चीजें प्योर नहीं मिली। और गांव में आप देखो, लोग चमड़े के जूते पहनते, घर के अंदर नींद थे, आपको कहाँ रखते थे, वो जो होता है ना मिट्टी का बना के, तो उसमें क्या वो क्या रखते थे, प्योर चीजें रखते थे। और आजकल हम क्या रखते हैं, जूते रबड़ के, जमीन से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। तो क्या हो गया, आज हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, हम नंगे पांव नहीं चलते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। हमारे शरीर में एक हार्ट है जो 8000 किलो खून को पंप करता है। कितना? नॉन स्टॉप। भगवान ने आपको एक ऐसी मशीन बना के दी है जो जीवन में ना तो साइंटिस्ट बना सका है, ना जीवन में कभी बना पाएगा, जो जब हमारा जन्म लेते हैं तब शुरू होती है और जब तक वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी। क्या उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है? बैटरी लगी हुई अंदर से निकाल चार्ज करनी, नॉन स्टॉप वो चलती है। 1 सेकंड भी अगर वो रुक जाए तो क्या कोई उसको चालू कर सकता है? तो हमारे उसकी एनर्जी कहां से आती है? जमीन में एक गुरुत्वाकर्षण बल है। जब हम जमीन पे नंगे पांव चलते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, चार्ज होती है। एक व्यक्ति को 5000 कदमों की कसरत चाहिए। क्या चाहिए? पहले लोग क्या करते थे, जब फ्रेश होने जाते थे, हमारी बॉडी में जो भी हमने खाया 70% हमारे लैट्रिन के साथ निकल जाता है, 30% आज हमारे बॉडी में रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेशन खराब हो गया, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। क्या करते हैं, खाया और सो जाएंगे,
5 बजे से पहले खाना खाता था। अब हम कितने बजे खाते हैं? 10 बजे 11 बजे। व्यस्त लाइफ हो गई, तो हमारी बीमारी की तरफ हम बढ़ने लग गए। लेकिन हमारी कंपनी हमको जागरूक कर रही है, हमें बहुत सारी चीजें बताई जिससे हमारी जीवन शैली सही होगी। आज हम बीमार हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। क्या हो गई? जो दिनचर्या हमारी थी उसको हमने बदल दिया है। मैं जाके देखोगे लोग रात को काम, दिन भर सो रहे हैं। आप समझ उनका जीवन में क्या हो रहा है? मैं अब मुंबई गया था, एक हाथ में तो ट्रेन का वो पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ में बड़ा पाव। क्या सुबह शाम क्या खा रहे? तेल में बड़ा हुआ 10 रुपए का ब्रेड के साथ। आयुर्वेद में 3 जहर बताए गए। क्या? मैदा, शक्कर और नमक। क्या? मीठे जहर। हमारे घर में सुबह उठते क्या पिलाई जाती है? चाय। क्या पिलाई जाती है? चाय। शक्कर पिलाते रहते, चाय पिलाई जाती। उसमें क्या डालते हैं? फिर सब्जी में क्या डालते हैं? नमक। पहले हम सेंधा नमक खाते थे, आजकल हम क्या कहते हैं? आयोडीन युक्त नमक, है ना। और फिर मैदा। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम क्या कहते हैं? उसको जैम लगा के ब्रेड देते हैं। क्यों? माता या उनको पता है नहीं, वो क्या करेंगे? चिप्स, बिप्स, ये चीजें तेल में चली गई 6-6 महीने पहले। हमने एजुकेशन तो बहुत ले ली, हमने जीवन में बहुत सारी चीजें ले ली, लेकिन हम इन चीजों से दूर हो गए। जो प्योर, हम क्या कहते हैं? हमको कुछ नहीं होगा, वर्मा जी से वरदान मिला हमें कुछ। और फिर वही बच्चे जब उनके चश्मे लगते हैं, उनको डायबिटीज, आप देखो छोटे छोटे बच्चों को लगने लगे, फिर उनके मम्मी क्या बोलती है कि मेरे बच्चे तो कुछ खाते नहीं, इसको कैसे? तो आप समझ रहे हैं। और आज अगर हमने ये सब चीजें ध्यान ली तो हम आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बहुत अच्छा स्वाद दे सकते हैं। और अब कोई रुकेगा नहीं, इसलिए हमारी प्रकृति ने कुछ ऐसी चीजें बनाई कि कोई व्यक्ति अगर रेगुलर ये चीजें इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ में अगर कुछ चीज एक इस्तेमाल कर ले तो फिर वो इन बीमारी से कम नुकसान देगा। तो उस चीज को जानना चाहते हो? यस। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप सब लोग एलोवेरा के बारे में जानते हो? कितने लोग जानते हो? सारे लोग जानते हो? जानना भी चाहिए, क्योंकि कहाँ खेती होती है इसकी? राजस्थान। एक बार एलोवेरा के जोरदार तालियां। हमारे राजस्थान में इसकी खेती होती है। और क्यों होती है? क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति के साथ में इंसाफ किया और कोई पैसा। पहले हमारे यहाँ क्या होता था? जो भी भगवान ने क्या किया, जो भी जहाँ पे चीज की कमी होती थी वहां पे वो चीज लगा दी। अगर हम है ना हिमालय में जाएंगे और वहां पे अगर आपको पता है हिमालय में जाते हैं क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहां पे जितने भी पौधे लगे हुए वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए बने हुए होते हैं। और हमारे यहाँ पे गर्मियों में कौन सा पौधा लगता है? जमीन पे आपने देखा होगा ना, गर्मियों में हमारे यहाँ पे एक पौधा होता है, क्या बोलते हैं उसको? गर्मियों में कौन सा पौधा लगता है? तरबूज। क्या लगता है? उसमें क्या होता है? पानी की पूर्ति के लिए। जब पुराने टाइम में कोई प्याऊ नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट नहीं थी, कोई होटल नहीं था, तो कोई भी व्यक्ति जब यहाँ से निकलता था चारों तरफ रेगिस्तान था। क्या? और लोग दूर दूर जाते थे, मिट्टी उगती रहती थी, खेतों में काम करते थे, तो वो सब डस्ट कहाँ जाती थी? शरीर में जाती थी। और प्यास लगती थी, भूख लगती थी, तो क्या करते? कोई होटल थी, वो तरबूज ये तोड़ के खाते। क्या करते? उसके पानी की पूर्ति होती और उनकी भूख भी। और उस टाइम भगवान ने पौधा लगाया था एलोवेरा। क्या लगाया? एलोवेरा। एलोवेरा का इसका एक ही काम है, क्या है? साफ। क्या है? और धरती पे एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फाइबर है। क्या है? सबसे ज्यादा फाइबर। और ये क्या कहता है? हमारे बॉडी को जो भी एंजाइम्स चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए, जो भी हमारे शरीर में वो सब पूर्ति करते हैं। अगर सुबह उठ के अगर आप एक ढक्कन एलोवेरा पियोगे, आपको ऐसा लगेगा आपने खाना खाया। और दूसरा क्या करेगा? साफ सफाई का काम। क्या करेगा? साफ सफाई का। तो अपन एक बार देखते हैं आयुर्वेद के अंदर एलोवेरा को क्या बोला जाता है? जैसे तुलसी को बोला जाता है जड़ी बूटियों की रानी, वैसे जड़ी बूटियों का राजा कौन है? क्या है? एलोवेरा। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर से साफ सफाई करता है। क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। और अंदर का साबुन है। क्या है? अंदर का साबुन। ऐसे समझना, अंदर का साबुन है। अब अपन देखते हैं क्या करता है। हमारी बॉडी किससे बनी है? 70% खून और पानी से। और मैं आपको एक बता रहा हूँ, विटामिन। ये क्या है? विटामिन टिंजर, गाव, फोड़ा, फुंसी, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं। आज आपने देखा हमारे जब चोट लग जाती है, हमारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? ये लाल दवा लगाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं आप देखना डॉक्टर की पट्टी के ऊपर लाल दवा लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि जहर को और जान लो कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो आप उसके तो पट्टी कर नहीं सकते, उसको पता नहीं, जाओगे तो लात पड़ जाएगी आपको, उसको थोड़ी पता है कि मेरा इलाज कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं? गाँव वाले ये विटामिन की दवाई उसके ऊपर
छिटक जाए ताकि उसके जितने भी कीड़े या बैक्टीरिया लगे वो खत्म हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जन्म हुआ 70% हमारी बॉडी में खून और पानी है। अब क्या हुआ, बाहर गए, आपने देखा लोग पकोड़े खाते हैं, मिर्ची बड़े खाते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जो भी बाहर पकोड़े दे रहा है क्या उसके स्वास्थ्य से आपको लेना देना उसमें? नहीं। कभी आप जाके चेक करते हो उसने कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहा है? हम क्या करते हैं, लेते हैं और खाते हैं, और खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या जाता है, टॉक्सिन। क्या जा रहा है, केमिकल। देखो मैंने जैसे इसमें डाला क्या हुआ, खून क्या हो गया, खराब हो गया। इससे कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ और तो याद नहीं आ रहा आपको है कैसा रही? तो कई लोग रात को 8 बजे मीटिंग करते ना, तो कहते सर अब तो टाइम आपने याद तो आप ये हमारा खून खराब हो गया। और एक बार मैं पंजाब में मीटिंग लेने गया, पंजाब में, तो मैंने वहां को बोला, मैंने कहा यहाँ कोई जानता है एलोवेरा किसको बोलते हैं? तो वहाँ पे किसी ने क्या बोला पता, सर हम जानते हैं कि एलोवेरा किसको बोलते हैं। कि हमारे यहाँ पे सब जब शाम को हम बैठते हैं और हमारा भाई जब हमारे साथ बैठा होता है तो जब हम उसको पैक बना के देते हैं तो हम बोलते हैं एलोवेरा। क्या एलोवेरा? मतलब भाई को क्या बोलते हैं वो, वीरा। वीरा हम एलोवेरा में तो इतना ही जानते हैं एलोवेरा। तो मैंने कहा नहीं सर ये वो एलोवेरा नहीं है, ये वो एलोवेरा है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अब एलोवेरा का क्या काम बताया मैंने, एक ही काम है, साफ सफाई। क्या है, साफ सफाई। और आयुर्वेद के अंदर क्या बोला जाता है कि कोई भी चीज लेते हैं वो दवाई क्या करती है, जड़ से इलाज करती है। लेकिन कभी हमने देखा नहीं देखा। और हमारे यहाँ क्या है, चमत्कार को नमस्कार। इसलिए मेरे को ये डेमो दिखाना पड़ गया। अब आप जैसे ही देखेंगे इसका काम क्या है, इसको हिला के लेना है। क्या करना, इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं जो हमारे के अंदर नस नाड़ी है उसको साफ सफाई करते हैं। अब ये 30 ml का ढक्कन है। अब मैं इसके अंदर कितना डाल रहा हूं, सिर्फ 10 ml। कितना, 10 ml, मुश्किल से 10 ml। अब आप देखो जैसे मैंने इसके अंदर डाला, ये क्या कर रहा, कहां से कर रहा, पहले कहां से कर रहा, अब हमारे बॉडी में हार्ट है, 24 घंटे क्या करता है, हार्ट ब्लड को साफ नहीं करता, ब्लड जैसे जैसे वो चलेगा तो क्या होगा, फाइबर्स दिख रहे हैं आपको अंदर, फाइबर्स दिख रहे हैं आपको अंदर। ये फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे अंदर ब्रश की तरह काम करते हैं। अंदर से नस, अपन नाली में या सिंक में जब कुछ हो जाता है पाइप डालते हैं, ब्रश डालते हो, देखा है ब्रश आता है तो साफ सफाई के लिए काम होता है। फफूंद जम जाती है, लेयर बन जाती है। कई लोग कहते हैं सर दवाई खा रहे हैं कुछ असर ही नहीं हो रहा, सर मैंने आईएमसी का ये प्रोडक्ट लिया मेरे को तो कुछ फायदे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसका लीवर फैटी हो गया, उसके बॉडी के अंदर लेयर बन गई। क्या बन गई, लेयर बन गई। एलोवेरा क्या करेगा, साफ सफाई का काम करेगा। एक थोड़ी सी करने का। अब हम एलोवेरा के प्रोटेक्शन में हमारा मन क्या हो, हम बाहर गए नहीं, इसको नहीं करेंगे, इसमें वो बताता हूँ वो क्या है। अब क्या है, मैंने इसको फिर डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको फिर किया, क्या हुआ, साफ। हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमने खाया है, एलोवेरा का काम क्या है, साफ। अब जैसे हम कुछ भी करते हैं, लोग बोलते हैं कि एलोवेरा को लेने का टाइम क्या है, तो रात को लेना। कब लेना, इसको काम करने के 6 घंटे चाहिए। कितने, तो जैसे हम रात को ले लेंगे तो वो क्या करेगा, 6 घंटे। इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, लिग्निन सिपोनिन। वो क्या करते हैं, साफ सफाई का काम। लिग्निन खुदेगा, जो भी जमा हुआ है उस सब को ब्रश की तरह, बाल जितनी नसें होती है, क्या होती है, बाल जितनी। अब देखो आपने कहीं भी देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, कुछ लोग हार्ट का ऑपरेशन करा के आते हैं, यहाँ से ब्लॉकेज क्या करते हैं, वो साफ करके निकलवा देते हैं। और 3-4 महीने बाद में उनको क्या होता है, ब्रेन का अटैक आता है। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नस नाड़ियां बड़ी होती है, यहाँ से तो उसको निकाल दिया, लेकिन ब्रेन में क्या होता है, छोटी छोटी नसें होती है। क्या होती है, तो फिर क्या होगा, वो वहां जाके क्या होता है, अटक जाता है। और फिर क्या होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होता है, और फिर वहां क्या होता है, उस आदमी को पैरालिसिस हो जाता है। किसी को भी जाके पूछ लेना, जिस व्यक्ति ने भी हार्ट का ऑपरेशन कराया है या कुछ भी ब्लॉकेज, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं ना, तार डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है, उसको 6 महीने बाद में क्या आने वाला, उनको ये बात पता होती है। फिर उसको क्या होने वाला, वो कहते हैं साफ हो गया। छोटी सी भी चीज है तो कहाँ जाती, ऊपर जाके अटक जाती है। और हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, माइंड। और छोटी सी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई नस देखा, आंखें नहीं झपक रही है, किसी
के मुंह में बात नहीं कर पा रहा है, किसी का हाथ अटक गया है, फिर वो फिजियोथेरेपी कराते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेट हो। देखा पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। और अगर व्यक्ति को नेचुरल रूप से अगर किसी चीज को बॉडी से रिमूव करना है तो उसको क्या चाहिए? एलोवेरा। और जरूरी नहीं एलोवेरा, ऐसे फाइबर्स की बहुत सारी चीजें होती है घर के अंदर, जैसे नींबू। पहले हमारे घर में कोई आता था तो उसको क्या पिलाई जाता था? नींबू शिकंजी पिलाई जाती थी। क्यों पिलाई जाती थी? मेहमान कोई आता था ना उसको नींबू की शिकंजी पिलाई जाती थी। आजकल क्या पिलाना है? चाय। पहले चाय कौन सी पिलाते थे? गुड़ की। आज कौन सी पिलाते हैं? शक्कर की। कौन सी शक्कर? प्योर शक्कर नहीं, जो गन्ने से बनती है, जो चाइना से आयात हो रहा है पाउडर, जो क्या करता है 16 रुपए किलो शक्कर। और जो पी कौन रहा है? आने वाले टाइम में भारत को मधुमेह की राजधानी कर रहा है। और इसकी दवाएं कौन बना रहा है? अमेरिका। डायबिटीज की दवाई कौन बना रहा है? अमेरिका, बोले वो चाइना वाला ही बना रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अभी भारत का? पहले कौन था? पाकिस्तान। अभी कौन है? सस्ती से उसने हमारी मेंटलिटी समझ ली। क्या हमें क्या चाहिए? सस्ती चीज। हम किस चीज के लिए भागते हैं? सस्ती। और हर चीज वो बना रहा है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे क्या क्या चीजें वो बना रहा है। वो खरीदता कौन है? हम खरीदते हैं। और उसका नुकसान हमें देखने को मिलेगा। और ये आपने देखा एलोवेरा, इसका काम क्या है? साफ सफाई। अब जब हॉस्पिटल आपने देखा डॉक्टर हमको बोलता है मौसमी लेके जाते थे पहले, 1 किलो मौसमी, ये हल्का भोजन वो। तो अगर कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है? डिटॉक्स। क्या करेगा? पहला काम क्या करेगा कोई भी डॉक्टर? एंटीबायोटिक लिखेगा, जिससे हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया खत्म हो जाए, बॉडी क्या हो? डिटॉक्स हो। देखा एंटीबायोटिक लेते हैं अपन को दस्ते लगती है, पहला काम क्या करता है? डिटॉक्स। फिर क्या करता है? न्यूरिश। मतलब वो हमको कहता है कि भाई अभी इनको कुछ भी ऐसा मत खिलाना, खिचड़ी खिलाना, वो खिलाना, ताकि बॉडी को फाइबर्स वाली चीजें मिले। अभी इनको क्या करना? दलिया खिलाना। दलिया में क्या होता है? फाइबर्स होता है, ताकि उसकी बॉडी को अंदर से और मिले। फिर क्या करता है? मेंटेन। क्या? फिर जाके क्या कहता है कि अब भाई आप ये चीजें जरूर खाना, बादाम को, जिससे आपकी बॉडी को सारी चीजें मिले। और आपको पता है अभी नारायण ने एक शब्द बोला, पोषक तत्व। क्या? पोषक तत्व। पहले पुराने टाइम के अंदर जितने भी लोग थे वो क्या करते थे? सुबह उठते क्या करते? बादाम के लड्डू खाते थे, गुड़ के। उससे हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिल जाते थे। हमारे शरीर में 80 मिनरल से बन के बना है। कितना बना है? 80। हमारे यहाँ पे आज कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं बीमार होते ही क्यों? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों बीमार होते हैं। थोड़ा मैं टाइम ले लूं भले, इससे आपको जीवन पर फायदा होगा। एक व्यक्ति था जो साइंटिस्ट था, उसने अपना पूरा का पूरा जीवन किस में लगा दिया? पढ़ाई के अंदर। और उसने क्या निष्कर्ष निकाला? अब लोगों ने जब उसको इंटरव्यू किया तो उसको पूछा कि सर आप बताइए कि हम तो इतनी पढ़ाई कर नहीं सकते 40 साल, आप तो हमें एक ही लाइन में समझा दो, हमें तो इतना ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो एक ही लाइन में समझा दो कि हम बीमार क्यों होता है। तो उसने बताया एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज इन बॉडी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल। किसके कारण? कमी के कारण होती है, मिनरल्स की कमी के कारण। हमारे बॉडी में ऐसी चेन बनेगी, क्या बनेगी? और हमारे बॉडी में ऐसी चेन है, क्या बने? ऐसे वाला चेन बनेगा। अब विटामिन ए, विटामिन सी, तांबा, क्रोमियम, चांदी, जर्मेनियम, ऐसे करके कितने मिनरल्स है? 80 मिनरल से बनके हमारी बॉडी बनी। आपने देखा पुराने टाइम में हमारे घर में लोग रात को तांबे के उसमें पानी रख के सोते थे। राजा रानी जो होते थे उनको आपने देखा वो क्या करते थे? सोने की थाली में खाना खाते थे, चांदी की गिलास में। अभी भी बच्चों को चांदी की गिलास में पानी पिलाया जाता है। कैंसर किसके कारण होता है? चांदी और जर्मेनियम की कमी के कारण कैंसर होता है। किसके कारण होता है? और सोना दे तेज दिमाग, चांदी दे स्वस्थ तंत्र। सौरभ गांगुली का ऐड आता था, आपने देखा ऐसा? अगर किसी को चलो उनको छोड़ते हो बात, या गाजर जूस पीते हैं हम लोग, आपने देखा विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग होता है। हमने पढ़ा था स्कूल टाइम में, रतौंधी रोग, आंखों के वो रोग हो जाते थे। तो उसको क्या बोलता है डॉक्टर? रोज 1 गिलास गाजर जूस और पालक। क्या बोलते हैं? उसमें हरी सब्जियों में क्या होता है? विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये जितनी भी चीज है, अब मान लो कोई आदमी रोज कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ खा रहा है,
लेकिन मान लो पहले क्या होता था, डाइट चार्ट बनते थे, लोग सारी चीजें घर में बनाते थे, सब चीजें करते थे, तो जिन चीजों को हम खाते थे उसमें पोषक तत्व होते थे सारे, काजू, पिस्ता, बादाम, सुबह उठ के बादाम का दूध, हलवा, दाल का हलवा। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दालों में। किसमें? रात को हमारे घर में दाल बनती ही बनती थी, एक टाइम एक आइटम दाल बनता ही बनता था। लेकिन आजकल ऐसा होता है क्या? और अभी जो दालें आ रही है आपको पता है कैसी आ रही है? तो अब मान लो सपोज इस आदमी को विटामिन ए की कमी हो गई, तो ये चेन यहाँ से ब्रेक हो गई, अब इसको क्या हो जाएगा? आपको क्या रोग शुरू हो जाएगी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? हमारे बॉडी में कोशिकाएं बनती है और बनती है। तो आपने देखा हर व्यक्ति को 1 किलोग्राम वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो आज का कोई प्रोटीन खा रहा है? इतना प्रोटीन किससे मिलता है? दूध। अपन खाते हैं ना, कैसे मिलता है? दूध से हड्डियां मजबूत होती है। अपन ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, ये धीरे धीरे जब आपकी जूम मीटिंग होगी हमारे नारायण जी आपको एक्सपर्ट कर देंगे इसके अंदर। और एक दिन अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट पे अपन बहुत बड़ी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारा आपको समझाना भी है। मेन मुद्दा क्या है? पैसा। क्या है? आवाज नहीं आ रही? नहीं चाहिए पैसा? सबसे मेन मुद्दा क्या है? और जैसे जैसे आप इस काम में रहोगे धीरे धीरे ये सब चीजें सीख जाओगे। ये काम सीखने का है, और जब नॉलेज हमें आ गई तो हम ऑटोमेटिक काम कर पाएंगे। पर हमें बस ये समझना है कि कोई भी बीमारी हमें हो रही है उसका कारण क्या है? कि हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी हो रही है। तो जब हम आईएमसी का जीवन शक्ति रस लेते हैं, हम जब आईएमसी का हिमालयन बेरी जूस लेंगे, जब हम एलोवेरा लेंगे, इस धरती पे सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर किसी चीज में है तो वो किस में है? वो के साथ है जो हिमालयन बेरी के पेम्पलेट भगवान चार्ट से एक डब्बे में सबसे ऊपर ये क्या है? क्या है? सबसे ज्यादा मिनरल्स किस में पाया जाता है? पानी में। किसमें पाया जाता है? पानी में। लेकिन आजकल हम हमारे घरों में एक्वागार्ड और ये पानी की बोतल लेके आते हैं, बिस्लरी लेके आते हैं। आपको पता है पुराने टाइम में इसमें क्या लिखा हुआ आता था कि जब इसका ऐड आता था तो क्या बताते थे कि पहाड़ों से हिमालय से पानी निकल रहा है, बोतल पैक हो रही है, हमारे घर आ रहा है, और लिखा हुआ आता है विद एडेड मिनरल्स। क्या लिखा हुआ आता है? अब क्या लिखा हुआ है साइड में? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। जब WHO ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला इसमें मिनरल्स चाबी उन्हीं के पास होते, कोई के पास में वो गाड़ी के अंदर ही है। हाँ, क्या है? मिनरल्स किसमें है? और आज मेरे को बताओ 20 रुपए की हम बोतल खर्च करके आते हैं और उसमें कुछ भी नहीं है। और हिमालयन बेरी अगर हम जूस लेना शुरू कर दें तो एक तो हमारी बॉडी को सुबह उठते क्या मिलेगा? फ्रेश ऑक्सीजन। आदमी पूरे दिन एक्टिव रहेगा, पूरे दिन। मैं सुबह उठते ही मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जो सुबह मैं पी के निकलता हूँ। आप मेरी बॉडी, मेरी फिटनेस आप देखोगे। आज उसका कारण क्या है? कि मुझे ये सब चीजों का नॉलेज हो गया है। और अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स मिलेंगे तो हम कभी बीमार नहीं होते। तो आप चाहते हो कभी बीमार नहीं हो। और अगर हमारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया कि जो बीमार है तो हमें क्या बताना है कि भाई तेरे को ये चीज लेनी है, वो तुरंत 10 से 15 दिन में रेडी हो जाएगा। तो ये जो हमारा हिमालयन बेरी जूस है इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो लद्दाख में पाया जाता है। ये सिर्फ जमीन से 2 फुट ऊपर आता है। कितना? 2 फुट। और इसकी जड़ें 100 फुट गहराई में होती है। 100 फुट गहराई में इसकी जड़ें होती है। तो सोचो कितने खनिज तत्व इसके अंदर मतलब होते हैं 100 फुट गहराई से। जब ये पौधा जड़ों से जब लेता है तो सारी उसके जड़ों में, पत्तियों में, उसकी डाली में, सब में ये मिनरल्स है। और हमारी कंपनी ने क्या किया? ये इसका जूस बना के हमको प्रोवाइड कर दिया। इसका इंग्लिश नाम है सी बकथॉर्न। क्या नाम है? सी बकथॉर्न। और आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा है 99.9% क्या है? सी बकथॉर्न है। अगर हम रोज आधा ढक्कन पिएंगे तो अपना 10 रुपए का खर्चा होगा। कितना? 10 रुपए का। और ये बोतल खरीदेंगे तो कितने की? 20 रुपए। कितने की है? 20 रुपए की बोतल है। कौन सा खरीदना चाहिए? जैसे ही आप घर में पानी लो, 1 ढक्कन इसको डाल दो, आपके बॉडी को पूरे मिनरल्स मिल गए और पूरे दिन आप एक्टिव रहो। पूरे दिन। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। आपने सूरजमुखी का पौधा देखा? जब सूरज उग गया होता है क्या होता है? यहाँ से जैसे जैसे उगता है वो वैसे वैसे जाता है। पेड़ पौधे बहुत सारे जब सूरज उगता है तब देखा एकदम फ्रेश होते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। और सुबह हमें क्या मिलती है? हमें बोलते हैं पेड़ों के पास रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन सुबह छोड़ते हैं। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए? जब हम सुबह गार्डन में घूमते हैं तो हमारे बॉडी को पूरी फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी रहती है। और जो लोग नहीं घूमते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? उनको आपने देखा उबाइस आती है। देखो हमारा राणा राम जी बारी आज रात को लेट सोए, सुबह लेट उठे होंगे क्योंकि कॉलिंग करिएगी सब लोगों को। तो आप समझ सकते हैं हमें क्या करना है?
आधा टका जब एक है तो 40 अनिवार्य मिनरल्स, 80 में से 40 अनिवार्य मिनरल्स किसके अंदर है? सिर्फ एक हिमालयन बेरी जूस के अंदर है। अनिवार्य मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और हमें टोटल कितने मिनरल्स चाहिए? 80 मिनरल, जिसमें से 40 मिनरल्स तो इसी में मिल गए। फिर एलोवेरा है, तुलसी है और जीवन शक्ति शरबत है। तो ये एक हेल्थ किट बन जाता है। और हमारे हिमालयन बेरी को क्या बोला जाता है पता है आपको? संजीवनी। क्यों बोली जाती है समझ में आ गई ना आपको? क्योंकि ये मिनरल्स अगर हमारी बॉडी को मिल जाएंगे तो हमारे बॉडी को भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसको कोई भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपने जानवरों को देखा, हमारे घर के आसपास में जो जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली या जो भी, तो आपने देखा वो घास कभी कभी आप उनको चबाते हुए देखो, हरी चीजें जो होती है वो चबाते हुए देखो। उसका कारण क्या है? क्यों? उनको पता है कि हमें किस चीज का चाहिए, इलाज कैसे होगा। तो अब हमारे प्रोडक्ट लेने से क्या होगा समझ में आया? कोई भी व्यक्ति के मिनरल्स पूर्ण, और हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दवाई नहीं है। लोग क्या कहते हैं सर हम दवाई हम कैसे देंगे, वो करेंगे। हमारे प्रोडक्ट दवाई नहीं, लेकिन हमारे प्रकृति में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारा खान पान है जो दवाई की तरह काम करता है। क्या करता है? दवाई की तरह। जैसे मैं आपको एक और डेमो देना चाहता हूं तुलसी के बारे में। पहला हमारा प्रोडक्ट जो था वो क्या था? एलोवेरा। उसका डेमो देखा आपने। उसका काम क्या है? साफ सफाई। अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो उसको पहला कौन सा देना? क्योंकि सालों से वो चीजें खा रहे हैं तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। दूसरा क्या है? श्री तुलसी। क्यों? क्योंकि इस धरती पे जितनी जड़ी बूटियां हैं, बैठो, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो किससे बनी हुई है? उसमें जो रानी जड़ी बूटी है वो कौन है? कौन है? श्री तुलसी। और जब श्री तुलसी पीते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे सर्व रोग नाशक। क्या है? सर्व रोग नाशक। तो अभी आप देखो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, आप इसमें देखना, ये पढ़ना, एक मिनट बैठो, खत्म हो गया। ये मैं एक ही प्रोडक्ट थोड़ा समझा ताकि आपको नॉलेज। अब आप देख रहे हो इसके अंदर और एक वैल्यू, आप सबसे पहले ये वाला पढ़ना है क्या है ये? और एक बैठो ना आप, नहीं डेमो नहीं कर रहे। ये क्या है? केला। दिख रहा है आपको? इसमें आप और एक वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कैपेसिटी। हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन चले जाते हैं उनसे लड़ने के लिए जो चीज होती है वो। तो अगर आप देखोगे हमारे डॉक्टर को भी जानते थे क्या बोलता है केला का, तो उसमें कितना है? 795, अंगूर 1746, संतरा, और क्या बोलते हैं अपन को? जामुन, सेब, ये खाना चाहिए। सेब में क्या होता है? अगर रोज एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर कितने 5900। और अनार जूस जो खून बनाता है, आपने देखा सबसे महंगा जूस कौन सा होता है? उसके अंदर कितनी है? 10,500। और हमारे हिमालयन बेरी जूस सी भक्तों के अंदर कितनी है? 1,27,500। कितने? इसमें नहीं लिखा 1,27,500। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, अगर उसको हमने ये दे दिया, संजीवनी। क्या बोलते हैं? तुरंत प्रभाव से। अगर किसी को अस्थमा हो गया तो रामबाण इलाज करते हैं। क्या? अस्थमा का दवा, क्योंकि ऑक्सीजन का भंडार है, ऑक्सीजन का। तो आप ये समझ सकते हैं। और इसमें आपने देखा ये इसकी जड़ें कितनी है? 200 फीट नीचे जाती है। दिख रही है आपको ये जड़ें? इसलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये पन्ना आपके पास रखना। बाकी मैं ये नारायण जी को दूंगा, आप किसी को समझा सकते हो आसानी से। तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में हमारी एक बहुत जो रुचि होती है कि भाई प्रोडक्ट कैसे है, और मैं आपको बताया था कि आयुर्वेद के अंदर लक्षण के ऊपर इलाज किया जाता है। नहीं, एलोपैथी लक्षण के लिए थी और आयुर्वेदिक जड़ से इलाज होता है। आप देख रहे हैं हमारी बॉडी में जब ये मिनरल्स जाएंगे, जब ये चीजें जाएगी, तो हमारी बॉडी अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेगी और आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में एक चीज और आई थी कि भाई अब ये सारी चीजें तो आपको बता दी, ये सब चीजें बता दी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? जब लोग आयुर्वेद के लिए जानने लगे, जब लोग आयुर्वेद को समझने लगे, तो मेडिकल स्टोर पे पहले क्या होता था? एलोपैथिक दवाई ज्यादा थी। आजकल क्या होता है? आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई
आप बीमारी में क्या लाभ मिल जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ये हुआ आयुर्वेद का चलन बढ़ने लगा, तो इसके अंदर कुछ हमारे महान लोग आ गए जिन्होंने क्या किया, जो कुछ कंपनियां तो थी जो प्योर काम करती है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने तुलसी 150 या 210 रुपए की है, तो अब वो कंपनियां क्या कर रही, 50 रुपए में तुलसी बना रहे, घर में ही बना रहे, क्या कर रहे। और हमारी कंपनी 18 साल रिसर्च करके, 18 सालों से रिसर्च कर करके एक प्रोडक्ट बना रही है, एक R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और प्योर चीजें बना रही है। भारत के अलावा विदेशों में हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, और आज IMC एक ब्रांड बन गया है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, IMC 210 से तुलसी दे रहे हैं, हमारे पास तो 30 रुपए में तुलसी, कितने रुपए में। अब आप सोच सकते हैं कि वो लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब 30 रुपए की तुलसी में आप सोच सकते हैं कि क्या, फिर उसमें मार्जिन भी क्या कर रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। लोग मेरे को क्या कह रहे हैं, सर हमारे यहाँ पर तुलसी है, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और वो तुलसी कितनी भी पिला रहे लीडर, और हमारा एक बार में 2 बूंद पी के आपने पिलाया किसी को, तो तुरंत आदमी क्या कहता है, अरे सर मजा आया। देखा आपने, हमारे प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी वाले, क्या है, और मार्केट में लोग क्या चाहते हैं, क्वालिटी। और एक भ्रम है कि आयुर्वेद क्या करता है, समय लगाता है, क्या धीरे धीरे इलाज करता है, धीरे धीरे कौन करता है, वो कंपनी है जिसमें पानी डाल के दिया। हमारे प्रोडक्ट क्या करेंगे, 7 से 8 दिन के अंदर ही उसको फास्ट रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। और अगर 1 से 3 महीने, कितने, अगर किसी ने डायबिटीज का कोर्स ले लिया, जो बड़ी गंभीर बीमारी है, नॉर्मल बीमारी तो आप देते हैं उसको आराम मिल जाएगा, कुछ गंभीर बीमारियां, पाइल्स हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गई, अगर उसने 3 महीने ले ली तो क्या होगा, उसकी वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो कोई भी आदमी ये सब करने के लिए तैयार है ना। एक तुलसी 6 महीने चलती है, 20 पैसे का खर्चा, कितना है, 20 पैसे का। आप उसको लोगों को ये प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। और हर चीज आप देखोगे तो हमारी कंपनी ने रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बनाए। तो हमें किस कंपनी के बारे में प्रचार करना चाहिए, कोई भी लोग आपको बाहर मार्केट में मिले कि भाई सस्ती दे रही हो तो समझ गए, तो क्वालिटी नहीं है, और क्वालिटी है तो थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। और आज IMC कंपनी को 40 अवार्ड मिल चुके हैं, कितने मिल चुके, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद ही करो। किसी को कंपनी से का तुलसी लेके आना 30-40 रुपए का, और एक अपने तुलसी का देना, वो आदमी अपना आप। एक जोधपुर के अंदर ASD हॉस्पिटल है जोधपुर, वहां पे हमने उनको अपनी आंखों वाली आई ड्रॉप दी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ड्रॉप लोगों को दी। फिर उसके बाद में क्या, उनके पास एक और कंपनी है, तो उन्होंने उनकी भी प्रोडक्ट दे दिया कि भाई एक के साथ एक फ्री, तो उन्होंने ले ली, वो लेके गए। उसके बाद में वो डब्बा वापस लेके आए, क्या हुआ, डब्बा वापस लाके, और क्या बोला कि भैया हमें IMC वाली ड्रॉप दे। तो एक बार अपनी कंपनी के लिए जोरदार तालियां, आप जब जाओगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और जब इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है तो आप सोचिए आप कितना बड़ा काम करें। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, तब मैंने जब इस कंपनी के अंदर काम करना शुरू करा, तब उस वक्त क्या था, मेरे पास ज्यादा नहीं थी, तो मैं रेगुलर ड्रॉप डालना, तुलसी पिलाने का काम किया करता था। तो फर्स्ट डे जब मैंने ये काम करना शुरू किया था, तो मुझे 300 रुपए की इनकम मिली। कितनी, मैंने लोगों को तुलसी पिलाई, डाइजेस्ट पिलाई, पैम्पलेट दिए, वो डाले, 1 रुपए का पैम्पलेट, जब उसमें पढ़ने का चलो मेरे को दे दो, तो मेरे पूरे दिन में 1000 रुपए की सेल हुई थी। उस टाइम 30% मार्जिन मिलता था, मेरे को कितना रुपए मिला, 30। फिर धीरे धीरे मैंने इसके ऊपर समझना शुरू किया, प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, इसकी बुकलेट आती है उसको पढ़ा, थोड़ा थोड़ा मुझे नॉलेज हुआ, रोज मैं काम करता। 1 महीने बाद में मुझे इस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग से इतना नॉलेज मिल गया कि मैं दूसरे प्रोडक्ट को भी बताना शुरू किया, क्योंकि वो कहता है आपकी तुलसी तो बहुत अच्छी है, क्या क्या आता है, तो हेयर लिया, साबुन भी लिया, सब चीजें ली। उसके बाद में फायदा क्या हुआ कि 1 महीने बाद में जो मेरी सेल है 90,000 हो गई थी। कितनी हो गई थी, तो पूरे महीने जो ऑफर सब मिला के 50% प्रॉफिट किया, तो मेरे को 45,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। पहले महीने 45,000 की मैंने IMC करनी, और फिर मैं रिटेलिंग में लग गया, फिर पूरी ताकत के साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो रोज नहीं 20 से 25,000 की रिटेलिंग करता हूँ। कितनी, क्योंकि आज सब लोग क्या है, पहला सुख क्या है, बोलना करेगा। अगर आपने, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपने लोगों को पैम्पलेट डाल के समझाना शुरू किया, अगर दिन में ईमानदारी से काम करें, 10 से लेकर 6 बजे तक काम करें, तो हम आराम से 10-15 लोगों से मिल सकते हैं। और अगर आप 10 से 15 लोगों से मिल लेते हो, तो आपको पता है कि 1 महीने में आपके पास कम से कम 300-400 लोगों से आप मिलोगे, और 300-400 लोगों से आप मिल लिए तो आप इस कंपनी के अंदर चेयरमैन स्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो मैंने इस कंपनी के अंदर पहले जो शुरुआत करी, 11 महीने में इस कंपनी से 97,000 का चेयरमैन, 11 महीने, कितना, 97,000 का चेयरमैन।
और पहले लोग मेरे को ज्ञान दे देते, फिर जब इनकम आने लगी तो लोग मेरे से ज्ञान लेने लगे। फिर मेरा पहला टूर हुआ दुबई का। ऐसे करते करते मैं इस कंपनी के अंदर आगे बढ़ता रहा, और फिर मेरे इस कंपनी के अंदर कोरोना से पहले 5 साल मेरा जो हाईएस्ट पे आउट बना वो 2,46,000 का था। कितना? 2,46,000। और लगातार कोरोना में ये सिलसिला चलता रहा, बिना काम करे इनकम आने लगी, 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख चलता रहा। और अभी ऐसे करते करते अभी हमने फिर से वापस काम करना शुरू कर दिया, और मैंने आपको बताया ये पिछले महीने मेरी इनकम कितनी बनी है? 4 लाख। और अभी मार्च के अंदर मेरे को लग रहा है पहले हो जाएगा, इस महीने या जनवरी फरवरी में मेरी इनकम इस बिजनेस से 5 लाख क्रॉस हो जाएगी। और मैंने काम किया है, अब मैं खुद से समझाता भी, बेचता भी। अब मेरी टीम में आज इतना काम हो गया, 16,000 लोग काम कर रहे हैं। आप कैलकुलेशन लगाओ, यदि 10,000 लोग एक्टिव होकर काम करें, 1-1 रुपया भी कमा के नहीं, कितना? 1 रुपया, 1 घंटा भी काम करें तो मेरी रोज की इनकम कितनी होगी? 10,000। तो आज इस कंपनी से टाइम और मनी का फ्रीडम भी मिला, बहुत सारा मैं काम करना शुरू किया। और आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में लोग क्या बोलते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल बोलते हैं कि बोलते हैं। अब आप सोचिए क्या मुश्किल है। अगर हम ईमानदारी, अगर हम ऑनेस्टी के साथ इस कंपनी के अंदर काम करें तो हम 1 साल बाद इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब काम कैसे करें? अगर हम इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों पे चलना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। इस कंपनी में कुछ लगता तो नहीं है। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मैंने अपने दिमाग में एक साइकोलॉजी सेट करी। मैंने कहा मैं इस कंपनी को सीखूंगा। क्या करूंगा? पैसा कमाने की पहले नहीं सोची, पहले क्या सोचा? सीखेंगे। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर क्या होता है, जब हम जाते हैं तो पहले ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, नहीं होती? अगर आपको बैंक मैनेजर बनना है या बैंक के अंदर कहीं आप जा रहे हो तो पहले 2 साल आपकी ट्रेनिंग है। आप पुलिस में जा रहे हो, आर्मी में जा रहे हो, आपकी 2 साल ट्रेनिंग होगी। आप अगर वकील बन रहे हो तो 4 साल पहले आपकी पढ़ाई होगी। आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपकी पढ़ाई होगी। आपका फॉरेन बढ़ेगी, आपका कॉलेज एक्शन होगा, आपके चारों तरफ एक सर्कल होगा जो डॉक्टरों का होगा। और अब जब आप इस स्कूल के कॉलेज के एडमिशन ले लोगे और 4 साल आप मन लगा के पढ़ाई करोगे, कितने? 4 साल। तो फिर आप क्या बनोगे? डॉक्टर। वकील के कॉलेज में गए तो वकील बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कितने साल बाद में? 4 साल। और उसके बाद में आपने देखा वकील और डॉक्टर की क्या हालत है? देखा आपने? कोई इनकम की गारंटी है? नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यदि अगर आपने इस आईएमसी के कॉलेज में भर्ती कर ली और ईमानदारी से आपने 1 साल काम किया, कितना? 1 साल आपने सीखने के लिए काम किया, तो मैं बताऊं मैंने क्या पाया। मैं जब इसके अंदर कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया तो मैं एज ए स्टूडेंट आया था, और मैंने रोज क्या काम करता कि मुझे ईमानदारी के साथ इस कंपनी के अंदर 20 लोगों से मिलना। कितना? 20 लोगों से। और मैं ये नहीं कि वो लेगा या नहीं लेगा, मेरा काम क्या था? ये मेरी ट्रेनिंग चल रही, ये मेरा बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस है। ना सर्दी ना गर्मी ना बरसात। आपने देखा अभी सुबह बहुत ओस थी, लेकिन जो हवा का काम करते हैं क्या करते हैं? सुबह आपके घर का अखबार आएगा नहीं, कितना रुपये मिलता है उसको एक अखबार के पीछे? 1 रुपया। कितना मिलता है? 1 रुपया। 1 रुपये के लिए सुबह वो कितनी मेहनत करता है आप देखिए। एक भी दिन वो चूकेगा नहीं 1 रुपये। और वो अपनी पूरी लगन, उसको बोलते हैं अखबार में कहीं फायदा होता है, लोग बोलते हैं ना कहीं अखबार कहीं कमा नहीं, फिर भी वो सुनता है किसी की, काम करता है। और आप देखो उसने अपना घर बनाया। कुछ लोग पैम्पलेट का भी ऐड लेके आते हैं, उसमें भी कमाता है। कुछ लोग प्रचार, कुछ लोग कहते हैं साहब ऐड कराओ हमारा, कुछ मतलब वो एक्स्ट्रा इनकम आनी जब मन लगता है तो था इसके पास 10,000 का ग्रुप है तो वो पैम्पलेट डालेगा तो 10,000 रुपये अलग कमाएगा। देखा आपने ऐसे? तो एक अखबार वाला भी जब लगन से अपना काम करता है, सुबह उठता है 5 बजे, 1 रुपये के चक्कर में, सिर्फ 1 रुपये के चक्कर में वो आज मेहनत करता है। हमारे कंपनी के अंदर 40% प्रॉफिट है। कितना है? अगर आपने एक व्यक्ति को भी ढंग से समझा दिया, सुबह उठ के 10 से लेके, मैं कहता हूं सुबह जल्दी मत उठो, आप 10 से लेके 6 बजे तक काम किया। कितना टाइम हुआ? 8 घंटे। और जब मैं 8 घंटे काम करता था तो मैं पहले सराउंडिंग जो भी पास के गाँव थे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में वहाँ जाता था, और लोगों को क्या करता? तुलसी के पेड़ पे और डालता, और उनको कहता ये हमारी कंपनी हमारे प्रोडक्ट बनाती है आयुर्वेद के अंदर। तो जब मैं 30-40 लोगों के पास जाता तो उसमें कुछ लोग तो मेरे को ऐसे मिलते और कुछ लोग मेरे को कौन मिलते जो कहते हैं यार मेरे को ये प्रॉब्लम है ये, और मैं उनको समझाता। और उसके बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट कहते हैं कि एक बार हम आपकी हेलो ज्योति लेके देखते हैं, दूसरा क्या कहता है एक बार हेलो लेके देखते हैं, और उसी के बाद 5-6 दिन बाद में लोग क्या कहते हैं आपके प्रोडक्ट बहुत है, आपकी बार आओ जब भैया 10 फैमिली लेके आओ।
मेरे 10 पेमेंट लेके आना। तो मेरी रिटेलिंग बढ़ने लगी और रिटेलिंग करते करते मैंने 30-35 हज़ार की रिटेलिंग करनी शुरू की 30 महीने से। कितनी? हमारे अंदर भूख भी होनी चाहिए। कंपनी आपको कामयाब नहीं कर सकती, हमें ही कामयाब होने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, हमें ही रिस्क लेना पड़ेगा, हमें ही काम करना पड़ेगा। और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली तो मैंने मन लगा के इसके अंदर काम किया। लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, मजबूरी में काम करते हैं। और सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देते हैं? अपने घर के काम में। किसको प्रायोरिटी देते हैं? लाख रुपए किससे चाहिए और काम किसका कर रहे हैं? पड़ोसी ने फोन कर दिया उसके बच्चों को छोड़ने के लिए, क्या करेंगे? पड़ोसी फोन करके मेरे घर में टंकी नहीं लगी हुई, भैया दिला दो, वो करने चले जाएंगे। बहुत सारे काम वेस्ट, टाइम वेस्ट करेंगे। और फिर महीना एंड होते क्या बोलेंगे, सर आईएमसी में इनकम तो आती नहीं। क्या आईएमसी में इनकम आ सकती है? उसको कभी भी आ सकती है। यदि कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन ले और स्कूल कभी जाए बैठे ही नहीं तो क्या वो पास होगा? लेकिन फिर क्या बोलेंगे, कंपनी ही खराब। क्या आप भी ऐसा करना चाहिए? क्या हम लगन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं? आज ऐसी कंपनी जिन्होंने ये मिशन लिया कि आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना, मैंने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति के साथ सोच को बनाया। और जब हमने इस कंपनी में काम करना शुरू किया तो मैंने एज ए ट्रेनर मैंने आपको बताया शुरू किया और लगातार मैं रोज नॉन स्टॉप 10 घंटे काम करता। पहले मैं 2-3 लोगों को समझाता था, आज मैं दिन में कम से कम 300 से 400 लोगों को समझाता हूँ। कितना? 300 से 400 लोगों को नॉन स्टॉप समझाता हूँ। और उसका फायदा क्या मिलता है मेरे को पता है? मैं इस ट्रेनिंग के अंदर, जब आपको भी पता है, जब किसी बैंक के अंदर अगर हमें ट्रेनिंग पे लगाए, ट्रेनिंग में इनकम मिलती है क्या? ट्रेनिंग में पैसा मिलता है क्या? नहीं। लेकिन ट्रेनिंग के अंदर ही 11 महीने मेरी इस कंपनी से 97,000 की इनकम शुरू हुई। कितनी हो गई? 97,000। और एक दिन में कामयाब हो सकता है? नहीं। आपने यहाँ आसपास कहीं देखा? एक साल में, एक महीने में, एक महीने कोई व्यक्ति मिला दुकान खोली और 7 करोड़पति बन गए। एक साल में कोई व्यक्ति काम में जो करोड़पति बन गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 साल ईमानदारी से रोज मेहनत करे, रोज काम करे, तो क्या 5 साल में उसका जीवन बदलता है कि बदलता है? एक ही काम बदलता है। हम क्या करते हैं, जब कोई भी काम शुरू करते हैं हमें क्या चाहिए? एक महीने में काम कितना क्या? 1 घंटा भी। और 1 महीने बाद हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। 1 घंटा काम करके 1 करोड़ कमाना चाहते हैं। दुनिया बेवकूफ है जो बाहर बैठी। अगर 1 घंटे में 1 लाख रुपया आ जाए तो ये बड़े बड़े जो लोग बिजनेस खोल के बैठे हैं, कोरोना में इनकी हालत क्या है आप जाके देखो। 10,000 रुपए भी कमाना, दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल होता है। उसमें भी लोग मन लगा के बैठे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रखा है। धन नहीं लगता तो मन नहीं। हमें यहाँ पे कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाली। आप यहाँ पे सोचना है कि फ्री के अंदर हमें ये मेरा बिजनेस है। और अगर हमें मन लगा के काम किया, मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि आप 1 साल में आप भी इस बिजनेस में लाख रुपए अर्निंग पे। क्यों? मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको बताने के लिए मैं बैठा हूँ। आप मेरा सपोर्ट ले सकते हो, आप मीटिंग करा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सवाल चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हो। कर सकते हो? कर सकते हो? क्या तकलीफ आएगी? और आपके यहाँ पे नारायण जी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए नारायण जी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब मैंने इस कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया था तो मुझे ऐसा बोला गया, मुझे ऐसा समझाया गया कि इस बिजनेस में कुछ होने वाला नहीं। तो जब मैंने बाहर जाके काम करना शुरू किया तब वास्तव में मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि शुरुआती टाइम में रिजल्ट नहीं आता और मैं भी मायूस हो गया। मेरे को भी ऐसा लगा कि शायद मैं ये काम गलत शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे एक ट्रेनिंग में बुलाया गया और जब मैंने ट्रेनिंग में गया, मीटिंग में गया तो वहाँ पे 200-300 लोग बैठे और वहाँ कई लोगों को सम्मानित किया जाता था कि इसने आउटलेट लिया, इसने फ्रेंचाइजी ली, इनको 20,000 कमा रहा है, ये टैक्सी चलाता था, अब ये कर रहा है, ये था, ये फॉरेन ट्रिप किया, ऐसे मतलब बहुत सारी बातें हुई। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि यार पैसा तो आता है। क्या बोला? पैसा तो आता है। और फिर मैं उन लोगों के पास बैठा और काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे इस बिजनेस से क्या तो स्टार्ट हुआ। अरे यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो इस महीने इस कंपनी से कम 30-40 हज़ार रुपए कमाएं?
जो फास्ट काम करना चाहिए। सारे लोग फास्ट काम करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो आपको कोई कुछ भी बोले, आपको कोई कितना भी समझाए, कोई भी, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन कब आएगा? जब आपके घर में इनकम आएगी। हमारी क्या साइकोलॉजी है, हम उसी चीज का गुणगान करते हैं जहाँ की खावे आज भी वहाँ की बजावे, पता है ना कि हमारे मारवाड़ी का मतलब जितना ज्यादा अगर किसी से हमें प्रॉफिट होता है, हम मारवाड़ी लोग मुनाफे के लिए काम करते हैं। और अगर हमें आईएमसी से इनकम आने लग गई तो हमें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं। तो हम इस बिजनेस के अंदर एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो हम क्या करेंगे? रोज का फायदा कमा सकते हैं, रोज इनकम कर सकते हैं। अभी आपके बीच में मेरे साथ में एक व्यक्ति है, अभी 10-15 दिन हुए काम कर रहे हैं और उन्होंने इस कंपनी के अंदर फ्रेंचाइजी ली है, जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। 2 लाख रुपए का, सर हेलो, 2 लाख की फ्रेंचाइजी ली। क्या लिए? 2 लाख की। और उन्होंने कहा सर मैं लूंगा तब जब आप मेरे को थोड़ा कुछ करके बताओगे। तो मैं इनको साथ में लेके आया और आपको अशोक जी से मिलाना चाहता हूँ। इन्होंने अभी अभी लगभग 1 महीना हो गया इनको। अभी इन्होंने कल ही डिसीजन लिया और इन्होंने कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है। तो इन्होंने पहली बार जब मेरे साथ इस कंपनी के अंदर जुड़े, पहली बार में मीटिंग करी और उसमें कितने लोग हो गए बता सकते हैं? कितने लोग हो गए? कितने? 5-6 लोग। और कोई थोड़ा सा ऊपर 100 कितने? 10-15 और 20-25। इन्होंने जो मीटिंग कराई उसके अंदर 2000 लोग थे। कितने? 2000। कितने लोग थे? और जब फोन करके बोला कि सर आप नया एक खुद सामान लेके आना, कितने लोग होंगे? तो जब इन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा भाई मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि 2,000 लोग होंगे। 2000 होंगे तो देख लेंगे, 2000 होंगे तो देख लेंगे, अपन चलते हैं। 50-60 लोग कहते हैं तो भी 5 बुलाते हैं और ये 2000 का कह रहे हैं। चलो जोश में होगा, मीटिंग में मोटिव हो गए, 2000 हो गए। कितने लोग थे अशोक जी? 2000। और इन्होंने कहाँ मीटिंग करी पता है? इन्होंने मेरी बातों को गौर से सुना और इन्होंने क्या किया, उस गांव के अंदर बहुत बड़ा बालाजी का मंदिर है और पूरे गांव में वहाँ पे भजन संध्या आती है। तो पूरे गांव के लोग आते हैं वहाँ पे। कितने लोग आते हैं? पूरे आस पड़ोस के गांव के लोग आते हैं। और इन्होंने मेरी मीटिंग करी और वहाँ पे क्या किया, सरपंच से बात करके इन्होंने मेरे को माइक दी और फिर मैंने आधे घंटे प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली वहाँ पे। सारे के सारे लोग, तुलसी, एलोवेरा, जीवन शक्ति, मतलब। और फिर इन्होंने क्या सोचा कि जब प्रोडक्ट जाएंगे तो इन्होंने क्या किया, मेरे को भी फ्रेंचाइजी, क्योंकि उसमें बेनिफिट और ज्यादा होता है। तो एक बार अभी इन्होंने 4-5 दिन और भी करेंगे, तो एक बार इनसे सुनते हैं कि इन्होंने आईएमसी कैसे शुरुआत की। मेरी आईएमसी कंपनी की शुरुआत की थी, मैंने पहले बार ऑफिस में गया था। मैं ऑफिस में जाने के बाद में मैं सबकी बातें सुनी। पहले आप क्या करते हो वो भी बताओ। मैं फर्नीचर जॉब करता हूँ, ग्लास एलिवेशन का काम करता हूँ, फर्नीचर का सुधार हूँ। फिर मैं ऑफिस गया था। ऑफिस जाने के बाद में मेरे को पता चला कि ये चीज़ है, मैं सोचा समझा। फिर मेरे गांव में मैंने मीटिंग करवाई। नहीं, पहले आप एक प्रोडक्ट लेके गए थे किसी के लिए? और श्री तुलसी लेके गया था, एलो ज्योति ये लेके गया था। मैं ले जाके लोगों को बताया था, रिजल्ट मेरे को अच्छा मिला था। मैंने 3000 का सामान खरीदा था फर्स्ट टाइम। फिर बाद में मैंने ये काम किया, उसका रिजल्ट मेरे को 3000 का बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी चीज़। तब जाके मैंने मीटिंग करवाई थी, उसमें 2000 लोग मेरे इकट्ठे हुए और बहुत बढ़िया परचेसिंग हुई थी और आज मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। हर गांव से इनको फोन आ रहा है कि भाई मेरे को 2 तुलसी यहाँ पहुँचा दो, वो यहाँ पहुँचा दो। अभी भी आप देख लो, मैं फोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मीटिंग में फोन पे फोन आ रहे हैं लोगों के, मतलब ये है वो सामान, किसी को क्या चाहिए वो चाहिए। आप अच्छा, वहाँ पे मीटिंग ली किसने थी? मीटिंग आपने ली थी। और आप कहाँ थे? मैं तो साइड में लगा था। और मेरे को क्या करना पड़ा? मेरे को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, जो मैंने सर करते हैं। मैं मीटिंग करवाता हूँ तो सर को बुलाता हूँ, सर मैंने अभी इन्होंने मीटिंग कराई थी, कितनी दूर कराई थी? मैंने जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर करवाई थी एक मीटिंग। और उसमें 15 से 20 लोग आए थे, 25,000 की सेल हुई। और उसके रिजल्ट के हिसाब से और इनकम कितनी हुई? इनकम मेरे को हो गई, मतलब करीबन 10-12 हज़ार मेरे को पर्सनली। कितने दिन में?
मतलब 2 घंटे 2 घंटे के अंदर कितनी अर्निंग हुई? 12,000। कोई है ऐसा बिजनेस जो आपको अभी तक इनको पहली मीटिंग कर रही है समझ, और कितनी अर्निंग हुई है? कोई बिजनेस आपको दे सकता है? और इनका गोवा टूर भी क्वालिफाई हो गया। क्या हुआ? गोवा टूर और इन्होंने फ्रेंचाइजी भी ले ली, तो अभी आगे अपना भी बढ़ाते रहेंगे। और वहाँ पे लोगों ने कितनी चीजें मांगी थी, अपन सप्लाई कर पाए थे? नहीं कर पाए। जो था सामान सारा नहीं कर गया। क्या मेरे को जानते थे? नहीं। ये किसका पावर है? कंपनी का पावर। प्रोडक्ट का पावर, प्रोडक्ट कंपनी का पावर। तब जाके अपने बहुत बढ़िया आप भी जुड़ो और मन लगा के काम करो, आप भी बहुत अच्छा होगा। तालियां करना चाहिए, आवाज नहीं आती, करना चाहिए। थोड़ा वापस देखो, कुर्सी आपके लिए खाली हो रही, आगे आ जाओ। अपन थोड़ा नहीं कोई नहीं, आगे आ जाओ कुर्सी। हाँ थोड़ा बहुत आगे, फिर अपन आधे घंटे का और इनकम का सेशन लेते हैं। इनकम अभी प्रोडक्ट तो समझ में आया आपको? वो हर आदमी की रिक्वायरमेंट, हर आदमी की। आज देखो हम सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हमें तुरंत इनकम चाहिए। क्या चाहिए? तुरंत इनकम चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ आए, हो सकता है कि आज आपका ड्रीम छूटा हो। आज हो सकता है आप कह रहे हो सर एक बार 10,000 आ जाए तो बहुत, तो आप देख रहे 1 घंटे में। लेकिन क्या हम सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये लिए हैं? अगर पैसा ज्यादा है तो कुछ नुकसान है क्या? फायदा है ना। और साथ में घूमने फिरने को भी मिले तो, गोवा जाने को मिले तो मजा आता है ना। तो मजा लेने के लिए तैयार हो ना? एक बार आने देते हैं थोड़ा। काफी मैं क्या मीटिंग लेता हूँ पता ही नहीं चलता। 12 बजे अपने शुरू किया था। आपके नंबर पे लिख देना। हाँ बात करके रखवा दो। आपको भी पीने तो पीना। हाँ बिल्कुल, सबको जानते हैं, कितने लोग भी जानते हैं। आप बोलने वाले से तो भी सबसे अब कोरोना के बाद में आप बहुत बड़ी तैयारी कर ली, इसलिए उसके ऊपर बात करें। देखो आप, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, क्या मेरे को थोड़ी देर पानी कुछ लगा? नहीं कुछ लगा मुझे, पता उसका कारण क्या है? ऐसा कई लोग मेरे को कहते हैं गर्मी जून में होती है क्या जून में होती है? पूछते ना कि जून में होती है जून में? गर्मी किस में होती है? खून में। गर्मी आदमी के जुनून में होती है। किस में होती है? जुनून में। तो आगे बढ़ने का जुनून है, ऐसे पैसा नहीं आता। और कई लोगों ने मेरे को कहा कि सर आप ये कोट में रहते हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, तो आप तो सर ये रहते, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? गर्मी में भी आप कोट में पहनते हो। जब मैं बेटा नोटों की जो गर्मी होती है ना, वो कितनी खतरनाक होती है पता है आपको? मैं क्या, अगर ये गर्मी नहीं झेल पाऊंगा तो क्या नोटों की गर्मी झेल पाएंगे अपन? तो आज आप सब लोग आए हो, क्या आप आईएमसी में कुछ करना चाहते हो? आज देखो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बैठा है यहाँ पे जो कंपनियों के बारे में नहीं जानता, जिसने अपने जीवन में कोई काम शुरू नहीं किया होगा। कहीं ना कहीं अपने जीवन का काम आप सब लोग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? मैं आऊं या नहीं आऊं, आप अपना जीवन चलाओगे नहीं चलाओगे? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चों का पेट नहीं पालता।
लेकिन क्या आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो? तभी मैं आपके लिए कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं कुछ, क्योंकि अगर आपको भूख ही नहीं है तो क्या मैं दिला सकता हूँ? काम करोगे आप? 500 रुपए मिले और आपको पता चला 500 में हो गया काम, तो क्या 600 के लिए बाहर जाओगे? कल जाएंगे। क्या होगा? कल जाएंगे। सर प्लीज थोड़ा सा आगे हो ना। सर मैं सुनना सही। अरे आ जाओ यार, आपका जोधपुर से हम थोड़े मारवाड़ी बड़े संगीन है। आ जाओ सर आगे, आगे आ जाओ सर। ये रास्ता बंद कर दो, आप ही आ जाओ सर। थोड़ी सी तकलीफ होगी अब ये जो ये ना अभी बहुत सीरियस, किसकी होने वाली? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इनकम नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या मोटो के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं। और कितने लोग हैं जो फ्री में गोवा घूमना चाहते हैं? ईमानदारी से देखो, दिल से बताना है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, उसके बाद 3 दिन गोवा आप जाओगे ही जाओगे। एक कंपनी का टूर है, फ्री में मिल रहा है, और आज आप आसानी से उसको अचीव कर सकते हो। वहां पे क्या होगा? 2 दिन खाना पीना रहना, 3 दिन सारी ट्रेनिंग नॉलेज, और कंपनी के बहुत सारे लोगों के बीच में आप रहने वाले हो, और फ्री में गोवा घूम के आना। और आज के टाइम में आपको पता है, हम कोई चाहते हैं कि भाई फ्री में घूमना फिरना मिले तो क्या चाहिए। अगर मैं आज आपको पैसे भी दे दूं, आपके पास पैसे भी आ जाए, तो घूमने कोई नहीं जाएगा। क्यों? समय नहीं। और पैसा है, अकेले जाके क्या करेंगे? एक पूरे ग्रुप के साथ अगर हम चले, पिछली बार यहाँ से कुछ लोग गोवा चले, आप थे क्या? कौन थे वो? 2-3 लोग थे जो गोवा गए। हाँ, कैसा होता है बात नारायण जी? तो चलना चाहते हो? आवाज नहीं है। अरे सर क्या नहीं चलना? अब तो हो गया काम। अगर नहीं चलना है तो बस हो गया, अपना भाई जा सकते हो। नारायण जी आपको सब ज्ञान दे। चलना चाहते हो? आवाज तो मेरी आ गई है। चलना चाहते हो? यहाँ से आवाज आएगी ना, तभी हम चल पाएंगे। रेडी हो? और मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरी टीम के अंदर लगभग 300 लोग गोवा जाने वाले। कितने? 300। और ये महीना लास्ट है। क्या है? लास्ट है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपके साथ लगूं, मैं आपके साथ लगूं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मैं करूंगा, तो क्या तैयार हो? फिर तो टेंशन ही खत्म। सब कौन करेगा? मैं करूंगा। देखो आपको मैं एक सिंपल बात बता, आज आप लोग नए हो, आप लोग अगर आप किसी के पास जाओगे तो क्या होगा? कोई भी आपकी बात क्योंकि वो सवाल पूछेगा और आप क्या होगे? जवाब नहीं दोगे। और जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा?